अपराजित बलभद्र तथा अनंतवीर्य नारायण चरित पर्व 62 कथा। संसार को नष्ट करने वाले जिन शांतिनाथ भगवान का ज्ञान पर्याय सहित समस्त द्रव्यों को जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रहने से विश्रांत हो गया, वे शांतिनाथ भगवान तुम सबकी शांति के लिए हों। पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देखने वाला विद्वान पहले वक्ता, श्रोता तथा कथा के भेदों का वर्णन कर पीछे गंभीर अर्थ से भरी हुई धर्मकथा कहे। विद्वान होना, श्रेष्ठ चारित्र धारण करना, दयालु होना, बुद्धिमान होना, बोलने में चतुर होना, दूसरों के इशारे को समझ लेना, प्रश्नों के उपद्रव को सहन करना, मुख अच्छा होना, लोक व्यवहार का ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा पूजा से युक्त होना और थोड़ा बोलना इत्यादि धर्मोपदेश देने वाले के गुण हैं। यदि वक्ता तत्वों का जानकार होकर भी चारित्र से रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं करता, ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बात को ग्रहण नहीं करेंगे। यदि वक्ता सम्यक चारित्र से युक्त होकर भी शास्त्र का ज्ञाता नहीं होगा तो वह थोड़े से शास्त्र ज्ञान से उद्धत हुए मनुष्यों के हास्ययुक्त वचनों से समीचीन मोक्षमार्ग की हंसी करावेगा। जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन जीव का अबाधित स्वरूप है, उसी प्रकार विद्वत्ता और सच्चरित्रता वक्ता का मुख्य लक्षण है। यह योग्य है अथवा अयोग्य है, इस प्रकार कही हुई बात का अच्छी तरह विचार कर सकता हो, अवसर पर अयोग्य बात के दोष कह सकता हो, उत्तम बात को भक्ति से ग्रहण करता हो, उपदेश श्रवण के पहले ग्रहण किए हुए असार उपदेश में जो विशेष आदर अथवा हठ नहीं करता हो, भूल हो जाने पर जो हंसी नहीं करता हो, गुरु भक्त हो, क्षमावान हो, संसार से डरने वाला हो, कहे हुए वचनों को धारण करने में तत्पर हो, तोता मिट्टी अथवा हंस के गुणों से सहित हो, वह श्रोता कहलाता है। जिसमें जीव अजीव आदि पदार्थों का अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, हितेच्छु मनुष्यों को शरीर, संसार और भोगों से वैराग्य प्राप्त कराया जाता हो, दान पूजा तप और शील की विशेषताएं विशेषता के साथ बतलाई जाती हों, जीवों के लिए बंध, मोक्ष तथा उनके कारण और फलों का पृथक पृथक वर्णन किया जाता हो, जिसमें सत और असत की कल्पना युक्ति से की जाती हो, जहाँ माता के समान हित करने वाली दया का खूब वर्णन हो और जिसके सुनने से प्राणी सर्व परिग्रह का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हों, वह तत्वधर्मकथा कहलाती है। इसका दूसरा नाम धर्मकथा भी है। इस प्रसार वक्ता, श्रोता और धर्मकथा के पृथक पृथक लक्षण कहे। अब इसके आगे शांतिनाथ भगवान का विस्तृत चरित्र कहता हूँ। अथानंतर जो समस्त द्वीपों का स्वामी है और लवण समुद्र का नीला जल ही जिसके बड़े शोभायमान वस्त्र हैं, ऐसे जम्बूद्वीपरूपी महाराज के मुख की शोभा को धारण करने वाला 6 खंडों से सुशोभित लवण समुद्र तथा हिमवान पर्वत के मध्य में स्थित भरत नाम का एक अभीष्ट क्षेत्र है। वहाँ भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले भोगों को आदि लेकर चक्रवर्ती 10 प्रकार के भोग, तीर्थंकरों का ऐश्वर्य और अघातिया कर्मों के भय से प्रकट होने वाली सिद्धि मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए विद्वान लोग उसे स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ कहते हैं। उस क्षेत्र में ऐरावत क्षेत्र के समान वृद्धि और हर्यास के द्वारा परिवर्तन होता रहता है। उसके ठीक बीच में भरत क्षेत्र का आधा विभाग करने वाला पूर्व से पश्चिम तक लंबा तथा ऊंचा विद्यार्थ पर्वत सुशोभित होता है, जो कि उज्ज्वल यश के समूह के समान जान पड़ता है, अथवा चांदी का बना हुआ वह विद्यार्थ पर्वत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्गलोक को जीतने से जिसे संतोष उत्पन्न हुआ है, ऐसी पृथ्वी रूपी स्त्री का इकट्ठा हुआ मानो हास्य ही हो। हमारे ऊपर पड़ी हुई वृष्टि सदा सफल होती है और तुम लोगों के ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कभी सफल नहीं होती। इस प्रकार वह पर्वत अपने तेज से सुमेरु पर्वतों की मानो हंसी ही करता रहता है। ये नदियाँ चंचल स्वभाव वाली हैं, कुटिल हैं, जल से पक्ष में जड़ मूर्खों से आढ़्यस्थित हैं और जलधि समुद्र पक्ष में जड़धिमूर्ख को प्रिय है। इसलिए घृणा से ही मानो उसने गंगा सिंधु इन 2 नदियों को अपने गुहारूपी मुख से वमन कर दिया था। वह पर्वत चक्रवर्ती को अनुकरण करता था, क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रय में रहने वाले देव और विद्याधरों के द्वारा सदा सेवनीय होता है और समस्त इंद्रिय सुखों का स्थान
होता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने अपने आश्रय में रहने वाले देव और विद्याधरों से सदा सेवित था और समस्त इंद्रिय सुखों का स्थान था। उस विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नूपुर चक्रवाल नाम की नगरी है, जो अपनी पताकाओं से आकाश को मानो बलाकाओं से सहित ही करती रहती है। वह मेघों को चूमने वाले रत्नमय कोट से घिरी हुई है, इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रत्न की वेदिका से घिरी हुई जम्बूद्वीप की भूमि ही हो। वहाँ धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ हर्ष से बढ़ रहे थे और दरिद्र शब्द कहीं बाहर से भी नहीं दिखाई देता था, सदा छुपा रहता था। जिस प्रकार अन्य मतावलंबियों के लिए दुर्गम कठिन प्रमाण, न्याय, निक्षेप और अनुयोग इन चार उपायों के द्वारा पदार्थों की परीक्षा सुशोभित होती है, उसी प्रकार शत्रुओं के लिए दुर्गम दो ख से प्रवेश करने के योग्य चार गोपुरों से वह नगरी सुशोभित हो रही थी। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान की विद्या में अचारित्र संयम का उपदेश देने वाले वचन नहीं है, उसी प्रकार उस नगरी में शीलरूपी आभूषण से रहित कुलवती स्त्रियां नहीं थी। ज्वलंष्टि विद्याधर उस नगरी का राजा था, जो अत्यंत कुशल था, और जिस प्रकार मणियों का आकरखान समुद्र है, उसी प्रकार वह गुणी मनुष्यों आकर था। जिस प्रकार सूर्य के प्रताप से नए पत्ते मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार उसके प्रताप से शत्रु मुरझा जाते थे, कांतिहीन हो जाते थे, और जिस प्रकार वर्षा से लताएं बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार उसकी नीति से प्रजा सफल होकर बढ़ रही थी। जिस प्रकार यथासमय यथास्थान बोए हुए धान उत्तम फल देते हैं, उसी प्रकार उसके द्वारा यथासमय यथास्थान प्रयोग किए हुए साम आदि उपाय बहुत फल देते थे। जिस प्रकार आगे की संख्या पिछली संख्याओं से बड़ी होती है, उसी प्रकार वह राजा पिछले समस्त राजाओं को अपने गुणों और स्थानों से जीतकर बड़ा हुआ था। उसकी समस्त सिद्धियां देव और पुरुषार्थ दोनों के अधीन थी। वह मंत्री आदि मूल प्रकृति तथा प्रजा आदि बाह्य प्रकृति के क्रोध से रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र का विचार करता था। उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और प्रभुत्व शक्ति, इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होने वाली तीन सिद्धियों की अनुकूलता से उसे सदा योग और क्षेम का समागम होता रहता था। साथ ही वह संधि विग्रह यान आदि 6 गुणों की अनुकूलता रखता था, इसलिए उसका राज्य निरंतर बढ़ता ही रहता था। उसी विद्यार्थ पर द्युतिलक नाम का दूसरा नगर था। राजा चंद्राब उसमें राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुभद्रा था। उन दोनों के वायुवेगा नाम की पुत्री थी। उसने अपनी वेग विद्या के द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओं को जीत लिया था। उसकी कांति चमकती हुई बिजली के प्रकाश को जीतने वाली थी। जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्य की बुद्धि उसकी त्रिवर्ग सिद्धि का कारण होती है, उसी प्रकार समस्त गुणों से विभूषित वह वायुवेगा राजा ज्वलंष्टि की त्रिवर्ग सिद्धि का कारण ही थी। प्रतिपदा के चंद्रमा की रेखा के समान वह सब मनुष्यों के द्वारा स्तुत्य थी, तथा अनुराग से भरी हुई द्वितीय भूमि के समान वह अपने ही पुरुषार्थ से राजा ज्वलन के भोगने योग्य हुई थी। वायुवेगा के प्रेम की प्रेरणा से ज्वलंष्टि ने अनेक रिद्धियों से युक्त राजलक्ष्मी को उसका परिकर, दासी बना दिया था। सो ठीक ही है, क्योंकि अलभ्य वस्तु के विषय में मनुष्य क्या नहीं करता है। बड़े कुल में उत्पन्न होने से तथा अनुराग से युक्त होने के कारण उस पतिव्रता के एक पतिव्रत था, और प्रेम की अधिकता से उस राजा के एक पत्नीव्रत था, ऐसा लोग कहते हैं। जिस प्रकार इंद्राणी में इंद्र की लोकोत्तर प्रीति होती है, उसी प्रकार उसमें ज्वलंष्टि की लोकोत्तर प्रीति थी। फिर उसके रूपादि गुणों का पृथक पृथक क्या वर्णन किया जावे। जिस प्रकार दया और सम्यक ज्ञान के मोक्ष होता है, उसी प्रकार उन दोनों के अपनी कीर्ति की प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला अर्क कीर्ति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार नीति और पराक्रम के लक्ष्मी होती है, उसी प्रकार उन दोनों के सब का मन हरने वाली स्वयंप्रभा नाम की पुत्री भी उत्पन्न हुई, जो अर्क कीर्ति के साथ इस प्रकार बढ़ने लगी। जिस प्रकार की चंद्रमा के साथ उसकी प्रभा बढ़ती है, वह मुख से कमल को, नेत्रों से उत्पल को, आभा से मणिमय दर्पण को और कांति से चंद्रमा को जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भौहरूप पताका ही फहरा रही हो। लता में फूल के समान ज्यों ही उसके शरीर में यौवन उत्पन्न हुआ, त्यों ही उसने कामी विद्याधरों में कामज्वर उत्पन्न कर दिया।
कुछ कुछ पीले और सफेद कपोलों की कांति से सुशोभित मुखमंडल पर उसके नेत्र बड़े चंचल हो रहे थे, जिनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कमर को पतली देख उसके टूट जाने के भय से ही नेत्रों को चंचल कर रही हो। उस दुबली पतली स्वयं प्रभा की इंद्रनील मणि के समान कांति वाली पतली रोमावली ऐसी जान पड़ती थी मानो उछलकर ऊंचे स्थूल और निविड़ स्तनों पर चढ़ना ही चाहती हो। यद्यपि कामदेव ने उसका स्पर्श नहीं किया था, तथापि प्राप्त हुए यौवन से ही वह कामदेव के विकार को प्रकट करती हुई सी मनुष्यों के दृष्टिगोचर हो रही थी। अथानंतर किसी एक दिन जगन्नंदन और नाभिनंदन नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यान में आकर विराजमान हुए। उनके आगमन की खबर देने वाले वनपाल से यह समाचार जानकर राजा चतुरंग सेना पुत्र तथा अंतपुर के साथ उनके समीप गया। वहां वंदना कर उसने श्रेष्ठ धर्म का स्वरूप सुना, बड़े आदर से सम्यक दर्शन तथा दानशील आदि व्रत ग्रहण किए। तदंतर भक्तिपूर्वक उन चारण रिद्धिधारी मुनियों को प्रणाम कर वह नगर में वापस आ गया। स्वयं प्रभा ने भी वहां समीचीन धर्म ग्रहण किया। एक दिन उसने पर्व के समय उपवास किया, जिससे उसका शरीर कुछ म्लान हो गया। उसने अरहनत भगवान की पूजा की तथा उनके चरण कमलों के संपर्क से पवित्र पापहारिणी विचित्र माला विनय से झुककर दोनों हाथों से पिता के लिए दी। राजा ने भक्तिपूर्वक वह माला ले ली और उपवास से थकी हुई स्वयं प्रभा की ओर देख जाओ पारण करो, यह कर उसे विदा किया। पुत्री के चले जाने पर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौवन से परिपूर्ण समस्त अंगों से सुंदर है, ऐसी यह पुत्री किसके लिए देनी चाहिए। उसने उसी समय मंत्रीवर्ग को बुलाकर प्रकृत बात कही। उसे सुनकर सुश्रुत नाम का मंत्री परीक्षा कर तथा अपने मन में निश्चय कर बोला, नीलांजना है। उन दोनों के अश्वग्रीव, नीलरथ, नीलकंठ, सुकंठ और वज्रकंठ नाम के 5 पुत्र हैं। इनमें अश्वग्रीव सबसे बड़ा है। अश्वग्रीव की स्त्री का नाम कनकचित्रा है। उन दोनों के रत्नग्रीव, रत्नांगद, रत्नचूड़ तथा रत्नरथ आदि 500 पुत्र हैं। शास्त्रज्ञान का सागर हरिश्मश्रु इसका मंत्री है तथा शतबिंदु निमित्तज्ञानी है, पुरोहित है, जो कि अष्टांग निमित्तज्ञान में अतिशय निपुण है। इस प्रकार अश्वग्रीव संपूर्ण राज्य का अधिपति है और दोनों श्रेणियों का स्वामी है, अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिए। इसके बाद सुश्रुत मंत्री के द्वारा कही हुई बात का विचार करता हुआ बहुश्रुत मंत्री राजा से अपने हृदय की बात कहने लगा। वह बोला कि सुश्रुत मंत्री ने जो कुछ कहा है वह यद्यपि ठीक है, तो भी निम्नांकित बात विचारणीय है। कुलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, श्रुत, शरीर, लक्ष्मी, पक्ष और परिवार वर्ग के ये 9 गुण कहे गए हैं। अश्वग्रीव में यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान हैं, किंतु उसकी अवस्था अधिक है। अतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्या के समान हो और गुण अश्वग्रीव के समान हो, खोजना चाहिए। गगनवल्लभपुर का राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है। मेघपुर में श्रेष्ठ राजा पद्मरथ रहता है। चित्रपुर का स्वामी अरिंजय है। त्रिपुरनगर में विद्याधरों का राजा ललितांगद रहता है। अश्वपुर का राजा कनकरथ विद्या में अत्यंत कुशल है और महारत्नपुर का राजा धनंजय समस्त विद्याधरों का स्वामी है। इनमें से किसी एक के लिए कन्या देनी चाहिए, यह निश्चय है। बहुश्रुत के वचन हृदय में धारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेत्र को धारण करने वाला श्रुत नाम का तीसरा मंत्री निम्नांकित मनोहर वचन कहने लगा। यदि कुल, आरोग्य, वय और रूप आदि से सहित वर के लिए कन्या देना चाहते हो तो मैं कुछ कहता हूँ, उसे थोड़ा सुनिए। इसी विज्यार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में सुरेंद्रकांतार नाम का नगर है। उसके राजा का नाम मेघवाहन है। उसके मेघमालिनी नाम की वल्लभा है। उन दोनों के विद्युत प्रभ नाम का पुत्र और ज्योतिर्माला नाम की निर्मल पुत्री है। खगेंद्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र पुत्रियों से ऐसा समृद्धिमान संपन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म और सुबुद्धि से होता है। अर्थात पुत्र पुण्य के समान था और पुत्री बुद्धि के समान थी। किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करने के लिए सिद्धकूट गया था। वहां वरधर्म नाम के अवधिज्ञानी चारण रिद्धिधारी मुनि की वंदना कर उसने पहले तो धर्म का स्वरूप सुना और बाद में अपने पुत्र के पूर्व भव पूछे। मुनि ने कहा कि हे विद्याधर,
चित्त लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में वत्सकावती नाम का देश है, उसमें प्रभाकरी नाम की नगरी है। वहाँ सुंदर आकार वाला नंदन नाम का राजा राज्य करता था। जयसेना स्त्री के उदर से उत्पन्न हुआ विजयभद्र नाम का इसका पुत्र था। उस विजयभद्र ने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान में फला हुआ आम का वृक्ष देखा, फिर कुछ दिन बाद उसी वृक्ष को फलरहित देखा। यह देख उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहितास्त्रव गुरु से 4000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। आयु के अंत में महेंद्र स्वर्ग के चक्रक नामक विमान में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहाँ चिरकाल तक दिव्य भोगों का उपभोग करता रहा। वहाँ से च्युत होकर यह तुम्हारा पुत्र हुआ है और इसी भव से निर्वाण को प्राप्त होगा। श्रुतसागर मंत्री कहने लगा कि मैं भी स्तुति करने के लिए सिद्धकूट जिनालय में वरधर्म नामक चारण मुनि के पास गया था, वहीं यह सब मैंने सुना है। इस प्रकार विद्युतप्रभ वर के योग्य समस्त गुणों से सहित है, उसे ही यह कन्या दी जावे और उसकी पुण्यशालिनी बहिन ज्योतिर्माला को हम लोग अर्क कीर्ति के लिए स्वीकृत करें। इस प्रकार श्रुतसागर के वचन सुनकर विद्वानों में अत्यंत श्रेष्ठ सुमति नाम का मंत्री बोला कि इस कन्या को पृथक पृथक अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं, इसलिए विद्युतप्रभ को कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत राजाओं के साथ वैर हो जाने की संभावना है। मेरी समझ से तो स्वयंवर करना ठीक होगा। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। सब लोगों ने यही बात स्वीकृत कर ली, इसलिए विद्याधर राजा ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और संभिन्न श्रोत्री नामक निमित्तज्ञानी से पूछा कि स्वयंप्रभा का हृदयवल्लभ कौन होगा। पुराणों के अर्थ को जानने वाले निमित्तज्ञानी ने राजा के लिए निम्न प्रकार उत्तर दिया। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकिणी नगरी के समीप ही मधुक नाम के वन में पुरूरवा नाम का भीलों का राजा रहता था। किसी एक दिन मार्ग भूल जाने से इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराज के दर्शन कर उसने मार्ग में ही पुण्य का संचय किया तथा मध्य मास मधु का त्याग कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और वहां से च्युत होकर तुम्हारी अनंतसेना नाम की स्त्री के मरीचि नाम का पुत्र हुआ है। यह मिथ्या मार्ग के उपदेश देने में तत्पर है, इसलिए चिरकाल तक इस संसार रूपी चक्र में भ्रमण कर सुरम्य देश के पोदनपुर नगर के स्वामी प्रजापति महाराज की मृगावती रानी से त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र होगा। उन्हीं प्रजापति महाराज की दूसरी रानी भद्रा के एक विजय नाम का पुत्र होगा, जो कि त्रिपृष्ठ का बड़ा भाई होगा। ये दोनों भाई श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में अश्वग्रीव नामक शत्रु को मार कर 3 खंड के स्वामी होंगे और पहले बलभद्र नारायण कहलावेंगे। त्रिपृष्ठ संसार में भ्रमण कर अंतिम तीर्थंकर होगा। आपका भी जन्म राजा कच्छ के पुत्र नमी के वंश में हुआ है, बाहुबली स्वामी के वंश में उत्पन्न होने वाले उस त्रिपृष्ठ के साथ आपका संबंध है ही, इसलिए 3 खंड की लक्ष्मी और सुख के स्वामी त्रिपृष्ठ के लिए यह कन्या देनी चाहिए। यह कल्याण करने वाली कन्या उसका मन हरण करने वाली हो। त्रिपृष्ठ को कन्या देने से आप भी समस्त विद्याधरों के स्वामी हो जावेंगे, इसलिए भगवान आदिनाथ के द्वारा कही हुई इस बात का निश्चय कर आपको यह अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार निमित्तज्ञानी के वचनों को हृदय में धारण कर रत्नूपुर नगर के राजा ने बड़े हर्ष से उस निमित्तज्ञानी की पूजा की और उसी समय उत्तम लेख और भेंट के साथ इंदु नाम का एक दूत प्रजापति महाराज के पास भेजा। यह त्रिपृष्ठ स्वयंप्रभा का पति होगा। यह बात प्रजापति महाराज ने जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानी से पहले ही जान ली थी, इसलिए उसने आकाश से उतरते हुए विद्याधरराज के दूत का पुष्पकरंडक नाम के वन में बड़े उत्सव से स्वागत सत्कार किया। महाराज उस दूत के साथ अपने राजभवन में प्रविष्ट होकर जब सभागृह में राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तब मंत्री ने दूत के द्वारा लाई हुई भेंट समर्पित की। राजा ने उस भेंट को बड़े प्रेम से देखकर अपना अनुराग प्रकट किया और दूत को संतुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस भेंट से ही संतुष्ट हो गए। तदंतर दूत ने संदेश सुनाया कि यह श्रीमान त्रिपृष्ठ समस्त कुमारों में श्रेष्ठ है, इसे लक्ष्मी के समान स्वयंप्रभा नाम की इस कन्या से आज सुशोभित किया जावे।
इस यथार्थ संदेश को सुनकर प्रजापति महाराज हर्ष दुगुना हो गया। वे मस्तक पर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरों के राजा स्वयं ही अपने जमाई का यह तथा अन्य महोत्सव करने के लिए चिंतित है, तब हम लोग क्या चीज है। इस प्रकार उस समय आए हुए दूत को महाराज प्रजापति ने कार्य की सिद्धि से प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया और बदले की भेंट देकर शीघ्र ही विदा कर दिया। वह दूत भी शीघ्र ही जाकर रत्नपुर नगर के राजा के पास पहुंचा और प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होने की खबर दी। समय उस नगर में जगह तोरण बांधे गए थे, चंदन का छिड़काव किया था, सब जगह उत्सुकता ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी और पताकाओं की पंक्ति रूप चंचल भुजाओं से वह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो। महाराज प्रजापति ने अपनी संपत्ति के अनुसार उसकी अगवानी की। इस प्रकार उसने बड़े हर्ष से नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद महाराज प्रजापति ने उसे स्वयं ही योग्य स्थान पर ठहराया और पाहुने के योग्य उसका सत्कार किया। इस सत्कार से उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गए। विवाह के योग्य सामग्री से उसने समस्त पृथ्वी तल को संतुष्ट किया और दूसरी प्रभा के समान अपनी स्वयं प्रभा नाम की पुत्री त्रिपृष्ठ के लिए देकर सिद्ध करने के लिए सिंहवाहिनी और गरुड़वाहिनी नाम की 2 विद्याएं दी। इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्र में गोता लगाने लगे। इधर अश्वग्रीव प्रतिनारायण के नगर में विनाश को सूचित करने वाले 3 प्रकार के उत्पात बहुत शीघ्र साथ ही साथ होने लगे। जिस प्रकार तीसरे काल के अंत में पल्य का 8वां भाग बाकी रहने पर नई नई बातों को देखकर भोगभूमि के लोग भयभीत होते हैं, उसी प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातों को देखकर वहां के मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे। अश्वग्रीव भी घबरा गया। उसने सलाह कर एकांत में शतबिंदु नामक निमित्तज्ञानी से यह क्या है, इन शब्दों द्वारा उनका फल पूछा। शतबिंदु ने कहा कि जिसने सिंधु देश में पराक्रमी सिंह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेंट जबरदस्ती छीन ली और रत्नपुर नगर के राजा ज्वलंष्टि ने जिसके लिए आपके योग्य स्त्री रत्न दे दिया है, उससे आपको क्षोभ होगा। ये सब उत्पात उसी के सूचक हैं, तुम इसका प्रतिकार करो। इस प्रकार निमित्तज्ञानी के द्वारा कही बात को हृदय में रखकर अश्वग्रीव अपने मंत्रियों से कहने लगा कि आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं, परंतु हमने व्यर्थ ही अहंकारी रहकर यह बात भुला दी। अब भी यह दुष्ट आप लोगों के द्वारा विष के अंकुर के समान शीघ्र ही छेदन कर देने के योग्य है। उन मंत्रियों ने भी गुप्त रूप से भेजे हुए दूतों के द्वारा उन सब की खोज लगा ली और निमित्तज्ञानी ने जिन सिंहवध आदि की बातें कही थी, उन सब का पता चलाकर निश्चय कर लिया कि इस पृथ्वी पर प्रजापति का पुत्र त्रिपृष्ठ ही बड़ा अहंकारी है। वह अपने पराक्रम से सब राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें जीतना चाहता है। वह हम लोगों के विषय में कैसा है, अनुकूल प्रतिकूल कैसे विचार रखता है, इस प्रकार सरल चित्त निष्कपट दूत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए। मंत्रियों ने ऐसा पृथक पृथक राजा से कहा। उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिंतागति और मनोगति नाम के 2 विद्वान दूत त्रिपृष्ठ के पास भेजे। उन दूतों ने जाकर पहले अपने आने की राजा के लिए सूचना दी, फिर राजा के दर्शन किए, अनंतर विनय से नम्रीभूत होकर यथा योग्य भेंट दी। फिर कहने लगे कि राजा अश्वग्रीव ने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि मैं रथावर्त नाम के पर्वत पर जाता हूँ, आप भी आइए, हम दोनों तुम्हें लेने के लिए आए हैं। आपको उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चाहिए। ऐसा उन दोनों ने जोर से कहा। यह सुनकर त्रिपृष्ठ बहुत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा कि अश्वग्रीव घोड़े जैसी गर्दन वाले, खरग्रीव गधे जैसी गर्दन वाले, क्रौंचग्रीव क्रौंच पक्षी जैसी गर्दन वाले और कमेलक ग्रीव ऊंट जैसी गर्दन वाले, ये सब मैंने देखे हैं। हमारे लिए वह अपूर्व आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे। जब वह त्रिपृष्ठ कह चुका तब दूतों ने फिर से कहा कि वह अश्वग्रीव सब विद्याधरों का स्वामी है, सबके द्वारा पूजनीय है और आपका पक्ष करता है, इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं है। यह सुनकर त्रिपृष्ठ ने कहा कि वह खग अर्थात पक्षियों का ईश है, स्वामी है, इसलिए पक्ष अर्थात पंखों से चले इसके लिए मनाही नहीं है, परंतु मैं उसे देखने के लिए नहीं जाऊंगा।
यह सुनकर दूतों ने फिर कहा कि अहंकार से ऐसा नहीं कहना चाहिए। चक्रवर्ती के देखे बिना शरीर में भी स्थिति नहीं हो सकती, फिर भूमि पर स्थिर रहने के लिए कौन समर्थ है। दूतों के वचन सुनकर त्रिपृष्ठ ने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है, सो क्या वह घट आदि को बनाने वाला कुंभकार कर्ता कारक है, उसका क्या देखना है। यह सुनकर दूतों को क्रोध आ गया। वे कुपित होकर बोले कि यह कन्यारत्न जो कि चक्रवर्ती के भोगने योग्य है, क्या अब तुम्हें हजम हो जावेगा। और चक्रवर्ती के कुपित होने पर रत्नूपुर का राजा ज्वलंष्टि तथा प्रजापति अपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा। इतना कह वे दूत वहां से शीघ्र ही निकलकर अश्वग्रीव के पास पहुंचे और नमस्कार कर त्रिपृष्ठ के वैभव का समाचार कहने लगे। अश्वग्रीव यह सब सुनने के लिए असमर्थ हो गया। उसकी आंखें रूखी हो गई और उसी समय उसने युद्ध प्रारंभ की सूचना देने वाली भेरी बजवा दी। उस भेरी का शब्द दिग्गजों का मद नष्ट कर दिशाओं के अंत तक व्याप्त हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि चक्रवर्ती के कुपित होने पर ऐसे कौन महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं होते हों। वह अश्वग्रीव चतुरंग सेना के साथ रथावर्त पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उल्काएं गिरने लगी, पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं में दाह दोष होने लगे। जिनका ओज चारों ओर फैल रहा है और जिन्होंने अपने प्रतापरूपी अग्नि के द्वारा शत्रुरूपी ईंधन की राशि भस्म कर दी है, ऐसे प्रजापति के दोनों पुत्रों को जब इस बात का पता चला तो इसके सन्मुख आए। वहां दोनों सेनाओं में महान संग्राम हुआ। दोनों सेनाओं का समान क्षय हो रहा था, इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता मध्यस्थता को प्राप्त हुआ था। चिरकाल तक युद्ध करने के बाद त्रिपृष्ठ ने सोचा कि सैनिकों का व्यर्थ ही क्षय क्यों किया जाता है। ऐसा सोचकर वह युद्ध के लिए अश्वग्रीव के सामने आया। जन्मांतर से बंधे हुए भारी बैर के कारण अश्वग्रीव बहुत क्रुद्ध था। उसने बाणवर्षा के द्वारा शत्रु को आच्छादित कर लिया। जब वे दोनों द्वंद्वयुद्ध से एक दूसरे को जीतने के लिए समर्थ न हो सके, तब महाविद्याओं के बल से उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अश्वग्रीव ने चिरकाल तक युद्ध कर शत्रु के सन्मुख चक्र फेंका और नारायण त्रिपृष्ठ ने वही चक्र लेकर क्रोध से उसकी गर्दन छेद डाली। शत्रुओं के नष्ट करने वाले त्रिपृष्ठ और विजय आधे भरत क्षेत्र का आधिपत्य पाकर सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। भूमिगोचरी राजाओं, विद्याधर राजाओं और मागधादी देवों के द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था, ऐसे त्रिपृष्ठ नारायण पृथ्वी में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए। प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ ने हर्षित होकर स्वयं प्रभा के पिता के लिए दोनों श्रेणियों का अधिपत्य प्रदान किया। सो ठीक ही है, क्योंकि श्रीमानों के आश्रय से क्या नहीं होता है। असी, शंख, धनुष, चक्र, शक्ति, दंड और गदा ये 7 नारायण के रत्न थे। देवों के समूह इनकी रक्षा करते थे। रत्नमाला, देदीप्यमान हल, मुसल और गदा ये 4 मोक्ष प्राप्त करने वाले बलभद्र के महारत्न थे। नारायण की स्वयं प्रभा को आदि लेकर 16,000 स्त्रियां थीं और बलभद्र की कुलरूप तथा गुणों से युक्त 8,000 रानियां थीं। ज्वलंष्टि विद्याधर ने कुमार अर्क कीर्ति के लिए ज्योतिर्माला नाम की कन्या बड़ी विभूति के साथ प्राजापत्य विवाह से स्वीकृत की। अर्क कीर्ति और ज्योतिर्माला के अमितेज नाम का पुत्र तथा सुतारा नाम की पुत्री हुई। ये दोनों भाई बहन ऐसे सुंदर थे मानो शुक्ल पक्ष के पड़िवा के चंद्रमा की रेखाएं ही हों। इधर त्रिपृष्ठ नारायण के स्वयं प्रभा रानी से पहले श्रीविजय नाम का पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ, फिर ज्योतिप्रभा नाम की पुत्री हुई। महान अभ्युदय को प्राप्त हुए प्रजापति महाराज को कदाचित वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे पिहितास्त्रव गुरु के पास जाकर उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया और श्री जिनेन्द्र भगवान का वह रूप धारण कर लिया जिससे सुख स्वरूप परमात्मा का स्वभाव प्राप्त होता है। 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर के भेद से 12 प्रकार के तपश्चरण में निरंतर उद्योग करने वाले प्रजापति मुनि ने चिरकाल तक तपस्या की और आयु के अंत में चित्त को स्थिर कर क्रम से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, सक्षयता तथा सयोग केवली अवस्था का त्याग कर परमोत्कृष्ट अवस्थामोक्ष पद प्राप्त किया। विद्याधरों के राजा ज्वलंष्टि ने भी जब यह समाचार सुना, तब उन्होंने अर्क कीर्ति के लिए राज्य देकर जगन्नंदन मुनि के समीप दिगंबर दीक्षा धारण कर ली।
याचना नहीं करना, बिना दिए कुछ ग्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, किसी चीज की इच्छा नहीं रखना, क्रोधादि का त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना और ध्यान करना, इन सब गुणों को वे प्राप्त हुए थे। वे समस्त पापों का त्याग कर निर्द्वंद्व हुए, निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इधर विजय बलभद्र का अनुगामी त्रिपृष्ठ कठिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ 3 खंड की अखंड पृथ्वी के भोगों का इच्छानुसार उपभोग करता रहा। किसी एक दिन त्रिपृष्ठ ने स्वयंवर की विधि से अपनी कन्या ज्योति प्रभा के द्वारा जामाता अमित्तेज के गले में वरमाला डलवाई। अनुराग से भरी सुतारा भी इसी स्वयंवर की विधि से श्री विजय के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली हुई। इस प्रकार परस्पर में जिन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों के संबंध किए हैं, ऐसे ये समस्त परिवार के लोग स्वच्छंद जल से भरे हुए प्रफुल्लित सरोवर की शोभा को प्राप्त हो रहे थे। आयु के अंत में अर्धचक्रवर्ती त्रिपृष्ठ तो 7वें नरक गया और विजय बलभद्र श्री विजय नामक पुत्र के लिए राज्य देकर तथा विजयभद्र को युवराज बनाकर पापरूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए उद्यत हुए। यद्यपि उनका चित्त नारायण के शोक से व्याप्त था, तथापि निकट समय में मोक्षगामी होने से उन्होंने सुवर्णकुंभ नामक मुनिराज के पास जाकर 7,000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया, घातिया कर्म नष्ट कर केवल ज्ञान उत्पन्न किया और देवों के द्वारा पूज्य अंगार केवली हुए। यह सुनकर अर्ककीर्ति ने अमित्तेज को राज्य पर बैठाया और स्वयं विपुलमती नामक चारण मुनि से तप धारण कर लिया। कुछ समय बाद उसने अष्टकर्मों को नष्ट कर अभिवांछित अष्टम पृथ्वी प्राप्त कर ली। सो ठीक ही है, क्योंकि इस संसार में जिन्होंने आशा का त्याग कर दिया है, उन्हें कौन सी वस्तु अप्राप्य है, अर्थात कुछ भी नहीं। इधर अमित्तेज और श्री विजय दोनों में अखंड प्रेम था। दोनों का काल बिना किसी आकुलता के सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी दिन कोई एक पुरुष श्री विजय राजा के पास आया और आशीर्वाद देता हुआ बोला कि हे राजन, मेरी बात पर चित्त लगाइए। आज से 7वें दिन पोदनपुर के राजा के मस्तक पर महावज्र गिरेगा, अतः शीघ्र ही इसके प्रतिकार का विचार कीजिए। यह सुनकर युवराज कुपित हुआ, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उस निमित्तज्ञानी से बोला कि यदि तू सर्वज्ञ है तो बता कि उस समय तेरे मस्तक पर क्या पड़ेगा। निमित्तज्ञानी ने भी कहा कि उस समय मेरे मस्तक पर अभिषेक के साथ रत्नवृष्टि पड़ेगी। उसके अभिमानपूर्ण वचन सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि हे भद्र, तुम इस आसन पर बैठो, मैं कुछ कहता हूँ। कहो तो सही, आपका गोत्र क्या है, गुरु कौन है, क्या क्या शास्त्र आपने पढ़े हैं, क्या क्या निमित्त आप जानते हैं, आपका क्या नाम है और आपका यह आदेश किस कारण हो रहा है। यह सब राजा ने पूछा। निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुंडलपुर नगर में सिंहरथ नाम का एक बड़ा राजा है। उसके पुरोहित का नाम सुरगुरु है और उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान है। किसी एक दिन बलभद्र के साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके शिष्य के साथ अष्टांग निमित्त ज्ञान का अध्ययन किया है और उपदेश के साथ उनका श्रवण भी किया है। अष्टांग निमित्त कौन है और उनके लक्षण क्या हैं? यदि यह आप जानना चाहते हैं तो हे आयुष्मान विजय, तुम सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार सब कहता हूँ। आगम के जानकार आचार्यों ने अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न, इनके भेद से 8 तरह के निमित्त कहे हैं। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिषी आकाश में रहते हैं अथवा आकाश के साथ सदा उनका साहचर्य रहता है, इसलिए इन्हें अंतरिकाकाश कहते हैं। इनके उदय अस्त आदि के द्वारा जो जय पराजय, हानि, वृद्धि, शोक, जीवन, लाभ, अलाभ तथा अन्य बातों का यथार्थ निरूपण होता है, उसे अंतरिक्ष निमित्त कहते हैं। पृथ्वी के जुदे जुदे स्थान आदि के भेद से किसी की हानि वृद्धि आदि का बतलाना तथा पृथ्वी के भीतर रखे हुए रत्न आदि का कहना सो भौम निमित्त है। अंगोपांग के स्पर्श करने अथवा देखने से जो प्राणियों के 3 काल में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ का निरूपण होता है, वह अंगनिमित्त कहलाता है। मृदंग आदि अचेतन और हाथी आदि चेतन पदार्थों के सुस्वर तथा 2
स्वर के द्वारा इष्टनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति की सूचना देने वाला ज्ञान स्वरनिमित्त ज्ञान है। शिर मुख आदि में उत्पन्न हुए तिल आदि चिन्ह अथवा घाव आदि से किसी का लाभ अलाभ आदि बतलाना सो व्यंजन निमित्त है। शरीर में पाए जाने वाले श्रीवृक्ष तथा स्वस्तिक आदि 108 लक्षणों के द्वारा भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति का कथन करना लक्षण निमित्त ज्ञान है। वस्त्र तथा शस्त्र आदि में मूषक आदि जो छेद कर देते हैं, वे देव, मानुष और राक्षस के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न निमित्त कहते हैं। शुभ-शुभ के भेद से स्वप्न 2 प्रकार के कहे गए हैं। उनके देखने से मनुष्यों की वृद्धि तथा हानि आदि का यथार्थ कथन करना स्वप्न निमित्त कहलाता है। यह कहकर वह निमित्त ज्ञानी कहने लगा कि क्षुधा प्यास आदि 22 परिशों से मैं पीड़ित हुआ, उन्हें सह नहीं सका, इसलिए मुनिपद छोड़कर पद्यनिखेट नाम के नगर में आ गया। वहाँ सोमशर्मा नाम के मेरे मामा रहते थे। उनके हिरण्यलोमा नाम की स्त्री से उत्पन्न चंद्रमा के समान मुख वाली एक चंद्रान्ना नाम की पुत्री थी। वह उन्होंने मुझे दी। मैं धन कमाना छोड़कर निरंतर निमित्त शास्त्र के अध्ययन में लगा रहता था। धीरे धीरे चंद्रान्ना के पिता के द्वारा दिया हुआ धन समाप्त हो गया। मुझे निर्धन देख वह बहुत विरक्त अथवा खिन्न हुई। मैंने कुछ कौंडियां इकट्ठी कर रखी थी। सारे दिन भोजन के समय वह तुम्हारा दिया हुआ धन है, ऐसा कहकर उसने क्रोधवश वे सब कौंडियां हमारे पात्र में डाल दी। उनमें से एक अच्छी कौड़ी स्फटिकमणि के बने हुए सुंदर थाल में जा गिरी। उस पर जलाई हुई अग्नि के फुलिंगे पड़ रहे थे। उसी समय मेरी स्त्री मेरे हाथ धुलाने के लिए जल की धारा छोड़ रही थी। उसे देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे संतोष पूर्वक अवश्य ही धन का लाभ होगा। आपके लिए यह आदेश इस समय अमोघजन नामक मुनिराज ने किया है। इस प्रकार निमित्तज्ञानी ने कहा। उसके युक्तिपूर्ण वचन सुनकर राजा चिंता से व्यग्र हो गया। उसने निमित्तज्ञानी को तो विदा किया और मंत्रियों से इस प्रकार कहा कि इस निमित्तज्ञानी की बात पर विश्वास करो और इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो, क्योंकि मूल का नाश उपस्थित होने पर विलंब कौन करता है। यह सुनकर सुमति मंत्री बोला कि आपकी रक्षा करने के लिए आपको लोहे की संदूक के भीतर रखकर समुद्र के जल के भीतर बैठाए देते हैं। यह सुनकर सुबुद्धि नाम का मंत्री बोला कि नहीं, वहाँ तो मगरमच्छ आदि का भय रहेगा, इसलिए विजयार्ध पर्वत की गुफा में रख देते हैं। सुबुद्धि की बात पूरी होते ही बुद्धिमान तथा प्राचीन वृत्तांत को जानने वाला बुद्धिसागर नाम का मंत्री यह प्रसिद्ध कथानक कहने लगा। इस भरत क्षेत्र के सिंहपुर नगर में मिथ्याशास्त्रों के सुनने से अत्यंत घमंडी सोम नाम का परिव्राजक रहता था। उसने जिंदास के साथ वाद विवाद किया, परंतु वह हार गया। आयु के अंत में मरकर उसी नगर में एक बड़ा भारी भैंसा हुआ। उस पर एक वैश्य चिरकाल तक नमक का बहुत भारी बोझ लादता रहा। जब वह बोझ ढोने में असमर्थ हो गया तब उसके पालकों ने उसकी उपेक्षा कर दी, खाना पीना देना भी बंद कर दिया। कारणवश उसे जाति स्मरण हो गया और वह नगर भर के साथ वैर करने लगा। अंत में मरकर वहीं के श्मशान में पापी राक्षस हुआ। उस नगर के कुंभ और भीम नाम के 2 अधिपति थे। कुंभ के रसोइया का नाम रसायन पाक था। राजा कुंभ मांसभोजी था। एक दिन मांस नहीं था, इसलिए रसोइया ने कुंभ को मरे हुए बच्चे का मांस खिला दिया। वह पापी उसके स्वाद से लुभा गया, इसलिए उसी समय से उसने मनुष्य का मांस खाना शुरू कर दिया। वह वास्तव में नरक गति प्राप्त करने का उत्सुक था। राजा प्रजा का रक्षक है, इसलिए जब तक प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है तभी तक राजा रहता है, परंतु यह तो मनुष्यों को खाने लगा है, त्याज्य है। ऐसा विचार कर मंत्रियों ने उस राजा को छोड़ दिया। उसका रसोइया उसे नरमांस देकर जीवित रखता था, परंतु किसी समय उस दुष्ट ने अपने रसोइया को ही मारकर विद्या सिद्ध कर ली और उस राक्षस को वश कर लिया। अब वह राजा प्रतिदिन चारों ओर घूमता हुआ प्रजा को खाने लगा, जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगर को छोड़कर बहुत भारी भय के साथ कारकट नामक नगर में जा पहुँचे, परंतु अत्यंत पापी कुंभ राजा उस नगर में भी आकर प्रजा को खाने लगा। उसी समय से लोग उस नगर को कुंभकारकटपुर कहने लगे।
मनुष्यों ने देखा कि यह नरभक्षी है, इसलिए डरकर उन्होंने उसकी व्यवस्था बना दी कि तुम प्रतिदिन एक गाड़ी भात और एक मनुष्य को खाया करो। उसी नगर में एक चंड कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था। सोमश्री उसकी स्त्री थी। चिरकाल तक भूतों की उपासना करने के बाद उन दोनों ने मौंड कौशिक नाम का पुत्र प्राप्त किया। किसी एक दिन कुंभ के आहार के लिए मौंड कौशिक की बारी आई। लोग उसे गाड़ी पर डालकर ले जा रहे थे कि कुछ भूत उसे ले भागे। कुंभ ने हाथ में दंड लेकर उन भूतों का पीछा किया। भूत उसके आक्रमण से डर गए, इसलिए उन्होंने मुंडकौशिक को भय से एक बिल में डाल दिया, परंतु एक अजगर ने वहां उस ब्राह्मण को निगल लिया। इसलिए महाराज को विद्यार्थ की गुहा में रखना ठीक नहीं है। बुद्धिसागर के ये हितकारी वचन सुनकर सूक्ष्म बुद्धि का धारी मतिसागर मंत्री कहने लगा कि निमित्तज्ञानी के ये हितकारी वचन सुनकर सूक्ष्म बुद्धि का धारी मतिसागर मंत्री कहने लगा कि निमित्तज्ञानी ने यह तो कहा नहीं है कि महाराज के ऊपर ही वज्र गिरेगा। उसका तो कहना है कि जो पोदनपुर का राजा होगा उस पर वज्र गिरेगा, इसलिए किसी दूसरे मनुष्य को पोदनपुर का राजा बना देना चाहिए। उसकी यह बात सबने मान ली और कहा कि आपका कहना ठीक है। अनंतर सब मंत्रियों ने मिलकर राजा के सिंहासन पर एक यक्ष का प्रतिबिंब रख दिया और तुम ही पोदनपुर के राजा हो, यह कहकर उसकी पूजा की। इधर राजा ने राज्य के भोग उपभोग सब छोड़ दिए, पूजा दान आदि सत्कार्य प्रारंभ कर दिए और अपने स्वभाव वाली मंडली को साथ लेकर जिन चैत्यालय में शांति कर्म करता हुआ बैठ गया। 7वें दिन उस यक्ष की मूर्ति पर बड़ा भारी शब्द करता हुआ भयंकर वज्र अकस्मात बड़ी कठोरता से आ पड़ा। उस उपद्रव के शांत होने पर नगरवासियों ने बड़े हर्ष से बढ़ते हुए नगाड़ों के शब्दों से बहुत भारी उत्सव किया। राजा ने बड़े हर्ष के साथ उस निमित्तज्ञानी को बुलाकर उसका सत्कार किया और पद्मिनी खेट के साथ साथ उसे 100 गांव दिए। श्रेष्ठ मंत्रियों ने 3 लोक के स्वामी अरहनत भगवान की विधिपूर्वक भक्ति के साथ शांति पूजा की, महाभिषेक किया और राजा को सिंहासन पर बैठाकर सुवर्णमय कलशों से उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम राज्य में प्रतिष्ठित किया। इसके बाद उसका काल बहुत भारी सुख से बीतने लगा। किसी एक दिन उसने अपनी माता से आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की और सुतारा के साथ रमण करने की इच्छा से ज्योतिर्वन की ओर गमन किया। वह वहां अपनी इच्छानुसार लीलापूर्वक विहार करता हुआ रानी के साथ बैठा था। यहाँ चमरचंचपुर का राजा इंद्राशनी, रानी आसुरी का लक्ष्मी संपन्न अश्निघोष नाम का विद्याधर पुत्र भ्रामरी विद्या को सिद्ध कर अपने नगर को लौट रहा था। बीच में सुतारा को देखकर उस पर उसकी इच्छा हुई और उसे हरण करने का उद्यम करने लगा। उसने एक कृत्रिम हरिण के छल से राजा को सुतारा के पास से अलग कर दिया और वह दुष्ट श्रीविद्या का रूप बनाकर सुतारा के पास लौटकर वापस आया। कहने लगा कि हे प्रिये, वह मृग तो वायु के समान वेग से चला गया, मैं उसे पकड़ने के लिए असमर्थ रहा, लौट आया हूँ। अब सूर्य अस्त हो रहा है, इसलिए हम दोनों अपने नगर की ओर चले। इतना कहकर उस धूर्त विद्याधर ने सुतारा को विमान पर बैठाया और वहां से चल दिया। बीच में उसने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर यह कौन है ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत ही विह्वल हुई। इधर उसी अश्निघोष विद्याधर के द्वारा प्रेरित हुई वैताली विद्या सुतारा का रूप रखकर बैठ गई। जब श्री विजय वापस लौटकर आया तब उसने कहा कि मुझे कुक्कुट सांप ने डस लिया है। इतना कहकर उसने बड़े संभ्रम से ऐसी चेष्टा बनाई जैसे मर रही हो। उसे देख राजा ने जाना कि इसका विष मणि, मंत्र तथा औषधि आदि से दूर नहीं हो सकता। अंत में निराश होकर स्नेह से भरा पुदनाधिपति उस कृत्रिम सुतारा के साथ मरने के लिए उत्सुक हो गया। उसने एक चिता बनाई, सूर्यकांतमणि से उत्पन्न अग्नि के द्वारा उसका ईंधन प्रज्वलित किया और शोक से व्याकुल हो उस कपटी सुतारा के साथ चिता पर आरूढ़ हो गया। उसी समय वहां से कोई 2 विद्याधर जा रहे थे, उनमें एक महातेजस्वी था। उसने विद्याविच्छेदिनी नाम की विद्या का स्मरण कर उस भयभीत वैताली को बाएं पैर से ठोकर लगाई, जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब वह श्री विजय के सामने खड़ी रहने के लिए भी समर्थ न हो सकी, अदृश्यता को प्राप्त हो गई।
यह देख राजा श्री विजय बहुत भारी आश्चर्य को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि यह क्या है? उत्तर में विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा। इस जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक ज्योति प्रभ नाम का नगर है। मैं वहां का राजा संभिन्न हूँ। यह सर्वकल्याणी नाम की मेरी स्त्री है और यह दीपशिख नाम का मेरा पुत्र है। मैं अपने स्वामी रत्नूपुर नगर के राजा अमिततेज के साथ शिखरनल नाम से प्रसिद्ध विशाल उद्यान में विहार करने के लिए गया था। वहां से लौटते समय मैंने मार्ग में सुना कि एक स्त्री अपने विमान पर बैठी हुई रो रही है और कह रही है कि मेरे स्वामी श्री विजय कहाँ हैं? हे रत्नूपुर के नाथ, कहाँ हो? मेरी रक्षा करो। इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मैं वहां गया और बोला कि तू कौन है तथा किसे हरण कर ले जा रहा है? मेरी बात सुनकर वह बोला कि मैं चमरचंच नगर का राजा अश्निघोष नाम का विद्याधर हूँ। इसे जबरदस्ती लिए जा रहा हूँ। यदि आप में शक्ति है तो आओ और इसे छुड़ाओ। यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि यह तो मेरे स्वामी अमिततेज की छोटी बहन को ले जा रहा है। मैं साधारण मनुष्य की तरह कैसे चला जाऊं? इसे अभी मारता हूँ। ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ ही था कि उस स्त्री ने मुझे रोककर कहा कि आग्रहवश वृथा युद्ध मत करो। पोदनपुर के राजा ज्योतिर्वन में मेरे वियोग के कारण शोकाग्नि से पीड़ित हो रहे हैं। तुम वहां जाकर उनसे मेरी दशा कह दो। इस प्रकार हे राजन, मैं तुम्हारी स्त्री के द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। यह तुम्हारे बैरी की आज्ञाकारिणी वैताली देवी है। ऐसा उस हितकारी विद्याधर ने बड़े आदर से कहा। इस प्रकार संभिन्न विद्याधर के द्वारा कही हुई बात को पोदनपुर के राजा ने बड़े आदर से सुना और कहा कि आपने यह बहुत अच्छा किया। आप मेरे सन्मित्र हैं, इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता तथा छोटे भाई आदि से कह दीजिए। ऐसा कहने पर उस विद्याधर ने अपने दीपशिख नामक पुत्र को शीघ्र ही पोदनपुर की ओर भेज दिया। उधर पोदनपुर में भी बहुत उत्पातों का विस्तार हो रहा था। उसे देखकर अमोघजैव और जयगुप्त नाम के निमित्तज्ञानी बड़े संयम से कह रहे थे कि स्वामी को कुछ भय उत्पन्न हुआ था, परंतु अब वह दूर हो गया है। उनका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आवेगा। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, भय को प्राप्त न हो। इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर स्वयंप्रभा आदि को धीरज बंधा रहे थे। उसी समय दीपशिख नाम का बुद्धिमान विद्याधर आकाश से पृथ्वीतल पर आया और विधिपूर्वक स्वयंप्रभा तथा उसके पुत्र को प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्री विजय की सब प्रकार की कुशलता है। आप लोग भय छोड़िए। इस प्रकार सब समाचार ज्यों के त्यों कह दिए। उस बात को सुनने से जिस प्रकार दावानल से लता म्लान हो जाती है अथवा बुझने वाले दीपक की शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतु के मेघ का शब्द सुनने वाली कलहंसी जिस प्रकार शोक युक्त हो जाती है, अथवा जिस प्रकार किसी स्याद्वादी विद्वान के द्वारा विध्वस्त हुई दो श्रुति मिथ्याशास्त्र व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार स्वयं प्रभा भी म्लान शरीर प्रभारहित शोकयुक्त तथा अत्यंत आकुल हो गई थी। वह उस विद्याधर को तथा पुत्र को साथ लेकर उस वन के बीच पहुंच गई। पोदनाधिपति ने छोटे भाई के साथ आती हुई माता को दूर से ही देखा और सामने जाकर उसके चरणों में नमस्कार किया। पुत्र को देखकर स्वयं प्रभा के नेत्र हर्षाश्रुओं से व्याप्त हो गए। वह कहने लगी कि हे पुत्र, उठ, मैंने अपने पुण्योदय से तेरे दर्शन पा लिए, तू चिरंजीव रह। इस प्रकार कहकर उसने श्री विजय को अपनी दोनों भुजाओं से उठा लिया, उसका स्पर्श किया और बहुत भारी संतोष का अनुभव किया। अथानंतर जब श्री विजय सुख से बैठ गए तब उसने सुतारा के हरण आदि का समाचार पूछा। श्री विजय ने कहा कि यह संभिन्न नामक विद्याधर अमिततेज का सेवक है। हे माता, आज इसने मेरा जो उपकार किया है वह तुझने भी नहीं किया। ऐसा कहकर उसने जो जो बात हुई थी वह सब कह सुनाई। तदंतर स्वयंप्रभा ने छोटे पुत्र को तो नगर की रक्षा के लिए वापस लौटा दिया और बड़े पुत्र को साथ लेकर वह आकाशमार्ग से रत्नूपुर नगर को चली।
अपने देश में घूमने वाले गुप्तचरों के कहने से अमितेज को इस बात का पता चल गया, जिससे उसने बड़े वैभव के साथ उसकी अगवानी की तथा संतुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊंची पताकाएं फहरा रही हैं और तोरण बांधे गए हैं, ऐसे अपने नगर में उसका प्रवेश कराया। उस विद्याधरों के स्वामी अमितेज ने उनका पाहुने के समान संपूर्ण स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण जानकर इंद्राशनी के पुत्र अश्निघोष के पास मरीचि नाम का दूत भेजा। उसने दूत से असह्य वचन कहे। दूत ने वापस आकर वे सब वचन अमितेज से कहे। उन्हें सुनकर अमितेज ने मंत्रियों के साथ सलाह कर मद से उद्धत हुए उस अश्निघोष को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उच्च अभिप्राय वाले अपने बहनोई को उसने शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए वंश परंपरागत युद्धवीर्य, प्रहरणावरण और बंधमोचन नाम की 3 विद्याएं बड़े आदर से दी तथा रश्मिवेग सुवेग आदि 500 पुत्रों के साथ साथ पोदनपुर के राजा श्रीविजय से अहंकारी शत्रु पर जाने के लिए कहा और स्वयं सहस्त्ररश्मि नामक अपने बड़े पुत्र के साथ समस्त विद्याओं को छेदने वाली महाज्वाला नाम की विद्या को सिद्ध करने के लिए विद्याएं सिद्ध करने की जगह ह्रीमंत पर्वत पर श्री संजयंत मुनि की विशाल प्रतिमा के समीप गया। इधर जब अश्निघोष ने सुना कि श्रीविजय युद्ध के लिए रश्मिवेग आदि के साथ आ रहा है, तब उसने क्रोध से सुघोष, शतघोष, सहस्त्रघोष आदि अपने पुत्र भेजे। उसके वे समस्त पुत्र तथा अन्य लोग 15 दिन तक युद्ध कर अंत में पराजित हुए, जिसकी समस्त घोषणाएं अपने नाश को सूचित करने वाली हैं। ऐसे अश्निघोष ने जब यह समाचार सुना, तब वह क्रोध से संतप्त होकर स्वयं ही युद्ध करने के लिए गया। इधर युद्ध में श्रीविजय ने अश्निघोष के 2 टुकड़े करने के लिए प्रहार किया। उधर भ्रामरी विद्या से उसने 2 रूप बना लिए। श्रीविजय ने नष्ट करने के लिए उन दोनों के 2-2 टुकड़े किए, तो उधर अश्निघोष ने 4 रूप बना लिए। इस प्रकार वह सारी सेना अश्निघोष की माया से भर गई। इतने में ही रत्नूपुर का राजा अमितेज विद्या सिद्ध कर आ गया और आते ही उसने महाज्वाला नाम की विद्या को आदेश दिया। अश्निघोष उस विद्या को सह नहीं सका, इसलिए 15 दिन तक युद्ध कर भागा और भय से नाभेरसीम नाम के पर्वत पर गजध्वज के समीपवर्ती विजय तीर्थंकर के समवसरण में जा घुसा। अमितेज तथा श्रीविजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते करते उसी समवसरण में जा पहुँचे। वहां मानस्तंभ देखकर उन सबकी चित्तवृत्तियां शांत हो गई। सबने जगतपति जिनेंद्र भगवान की 3 प्रदक्षिणाएं दी, उन्हें प्रणाम किया और बैरूपी विष को उगलकर वे सब वहां साथ साथ बैठ गए। उसी समय शीलवती आसुरी देवी मुरझाई हुई लता के समान सुतारा को शीघ्र ही लाई और श्रीविजय तथा अमितेज को समर्पित कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्र का अपराध क्षमा कर देने के योग्य हैं। तिर्यंचों का जो जन्मजात बैर छूट नहीं सकता, वह भी जब जिनेंद्र भगवान के समीप आकर छूट जाता है, तब मनुष्यों की तो बात ही क्या कहना है। जब जिनेंद्र भगवान के स्मरण से अनादिकाल के बंधे हुए कर्म छूट जाते हैं, तब उनके समीप बैर छूट जावे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो बड़े 2 से निवारण किया जाता है, ऐसा यमराज भी जब जिनेंद्र भगवान के स्मरण मात्र से अनायास ही रोक दिया जाता है, तब दूसरा ऐसा कौन शत्रु है जो रोका न जा सके। इसलिए बुद्धिमानों को यमराज का प्रतिकार करने के लिए तीनों लोकों के नाथ अरहत भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। वही इस लोक तथा परलोक में हित के करने वाले हैं। अथानंतर विद्याधरों के स्वामी अमितेज ने हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से भगवान को नमस्कार किया और तत्वार्थ को जानने की इच्छा से सद्धर्म का स्वरूप पूछा, जिसमें कषायरूपी मगरमच्छ तैर रहे हैं और जो अनेक 2 खरूपी लहरों से भरा हुआ है, ऐसे संसार रूपी विकराल सागर का पार कौन पा सकता है। यह बात जिनेंद्र भगवान से ही पूछी जा सकती है, किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि उन्होंने ही संसार रूपी सागर को पार कर पाया है। हे भगवन, एक आप ही जगत के बंधु हैं, अत हम सब शिष्यों को आप सद्धर्म का स्वरूप बतलाइए। रत्नत्रय रूपी महाधन को धारण करने वाले पुरुष आपकी दिव्य ध्वनि रूपी बड़ी भारी नाव के द्वारा ही इस संसार रूपी समुद्र से निकलकर सुख देने वाले अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। ऐसा विद्याधरों के राजा ने भगवान से पूछा।
तदंतर भगवान दिव्य ध्वनि के द्वारा कहने लगे, सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार पूर्व वृष्टि के द्वारा चातक पक्षी संतोष को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भव्य जीव दिव्य ध्वनि के द्वारा संतोष को प्राप्त होते हैं। हे विद्याधर भव्य, सुन, इस संसार के कारण कर्म है और कर्म के कारण मिथ्यात्व असंयम आदि है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो परिणाम ज्ञान को भी विपरीत कर देता है, उसे मिथ्यात्व जानो। यह मिथ्यात्व बंध का कारण है। अज्ञान, संशय, एकांत, विपरीत और विनय के भेद से ज्ञानी पुरुष उस मिथ्यात्व को 5 प्रकार का मानते हैं। पाप और धर्म के नाम से दूर रहने वाले जीवों के मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो परिणाम होता है वह अज्ञान मिथ्यात्व है। आप तथा आगम आदि के नाना होने के कारण जिसके उदय से तत्व के स्वरूप में दोलाय मानता चंचलता बनी रहती है, उसे हे श्रेष्ठ विद्वान, तुम संशय मिथ्यात्व जानो। द्रव्य पर्याय रूप पदार्थ में अथवा मोक्ष का साधन जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, उसमें किसी एक का ही एकांत रूप से निश्चय करना एकांत मिथ्या दर्शन है। आत्मा में जिसका उदय रहते हुए ज्ञान ज्ञायक और ज्ञेय के यथार्थ स्वरूप का विपरीत निर्णय होता है, उसे विपरीत मिथ्या दर्शन जानो। मन, वचन और काय के द्वारा जहाँ सब देवों को प्रणाम किया जाता है और समस्त पदार्थों को मोक्ष का उपाय माना जाता है, उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं। व्रतरहित पुरुष की जो मन वचन काय की क्रिया है, उसे असंयम कहते हैं। इस विषय के जानकार मनुष्यों ने प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम के भेद से असंयम के 2 भेद कहे हैं। जब तक जीवों के अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोह का उदय रहता है, तब तक अर्थात चतुर्थ गुण स्थान तक असंयम बंध का कारण माना गया है। 6वें गुणस्थानों में व्रतों में संशय उत्पन्न करने वाली जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उसे प्रमाद कहते हैं। यह प्रमाद 6वें गुणस्थान तक बंध का कारण होता है। प्रमाद के 15 भेद कहे गए हैं। ये संज्वलन कषाय का उदय होने से होते हैं तथा सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि इन 3 चारित्रों से युक्त जीव के प्रायश्चित्त के कारण बनते हैं। 7वें से लेकर 10वें तक 4 गुणस्थानों में संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से जो परिणाम होते हैं, उन्हें कषाय कहते हैं। इन 4 गुणस्थानों यह कषाय ही बंध का कारण है। जिनेंद्र भगवान ने इस कषाय के 16 भेद कहे हैं। यह कषाय उपशांतमोह गुणस्थान के इसी ओर स्थितिबंध तथा अनुभाग बंध का कारण माना गया है। आत्मा के प्रदेशों में जो संचार होता है, उसे योग कहते हैं। यह योग 11वें, 12वें और 13वें इन 3 गुणस्थानों में सातावेदनी के बंध का कारण माना गया है। इन गुणस्थानों में यह एक ही बंध का कारण है। मनोयोग 4 प्रकार का है, वचन योग 4 प्रकार का है और कायोग 7 प्रकार का है। ये सभी योग यथायोग्य जहाँ जितने संभव हो उतने प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण हैं। हे आर्य, जिनका अभी वर्णन किया है, ऐसे इन मिथ्यात्व आदि 5 के द्वारा यह जीव अपने अपने योग्य स्थानों में 120 कर्म प्रकृतियों से सदा बंधता रहता है। इन्हीं प्रकृतियों के कारण यह जीव गति आदि पर्यायों में बार बार घूमता रहता है। प्रथम गुणस्थान में इस जीव के सभी जीव समान होते हैं। वहाँ यह जीव 3 अज्ञान और 3 अदर्शनों से सहित होता है। उसके औद्यिक, क्षायापशमिक और पारिणामिक ये 3 भाव होते हैं। संयम का अभाव होता है, कोई जीव भव्य रहता है और कोई अभव्य होता है। इस प्रकार संसार चक्र के भंवर रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ यह जीव जन्म, जरा, मरण, रोग, सुख, दुख आदि विविध भेदों को प्राप्त करता हुआ अनादि काल से इस संसार में निवास कर रहा है। इनमें से कोई जीव कालादि लब्धियों का निमित्त पाकर रद्द करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का उपशम करता है तथा संसार की परिपाटी का विच्छेद कर उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तदंतर अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम से श्रावक के 12 व्रत ग्रहण करता है। कभी प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम से महाव्रत प्राप्त करता है। कभी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। कभी मोहकर्मरूपी शत्रु के उच्छेद से उत्पन्न हुए क्षायिक चारित्र से अलंकृत होता है।
तदंतर द्वितीय शुक्लध्यान का धारक होकर 3 घातिया कर्मों का क्षय करता है। उस समय नव केवल लब्धियों की प्राप्ति से अर्हत होकर सबके द्वारा पूज्य हो जाता है। कुछ समय बाद तृतीय शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त योगों को रोक देता है और समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाती नामक चौथे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से समस्त कर्मबंध को नष्ट कर देता है। इस प्रकार हे भव्य, तेरे समान भव्य प्राणी क्रमक्रम से प्राप्त हुए 3 प्रकार का सन्मार्ग के द्वारा संसार समुद्र से पार होकर सदा सुख से बढ़ता रहता है। इस प्रकार समस्त विद्याधरों का स्वामी अमित तेज श्री जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई जन्म से लेकर निर्वाण पर्यंत की प्रक्रिया को सुनकर ऐसा संतुष्ट हुआ मानो उसने अमृत का ही पान किया हो। ऊपर कही हुई कालादि 4 लब्धियों की प्राप्ति से उस समय उसने सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर अपने आप को श्रावकों के व्रत से विभूषित किया। उसने भगवान से पूछा कि हे भगवन, मैं अपने चित्त में स्थित एक दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बात यह है कि इस अश्निघोष ने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छोटी बहन सुतारा का हरण किया है, सो किस कारण से किया है? उत्तर में जिनेन्द्र भगवान भी उसका कारण इस प्रकार कहने लगे। जम्बूद्वीप के मगध देश में एक अचल नाम का ग्राम है। उसमें धरणीजट नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम अग्रिला था और उन दोनों के इंद्रभूति तथा अग्निभूति नाम के 2 पुत्र थे। इनके सिवाय एक कपिल नाम दासीपुत्र भी था। जब वह ब्राह्मण अपने पुत्रों को वेद पढ़ाता था तब कपिल को अलग रखता था, परंतु कपिल इतना सूक्ष्म बुद्धि था कि उसने अपने आप ही शब्द तथा अर्थ दोनों रूप से वेदों को जान लिया था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तब उसने कुपित होकर, तूने यह अयोग्य किया, यह कहकर उस दासीपुत्र को उसी समय घर सके निकाल दिया। कपिल भी दुखी होता हुआ वहां से रत्नपुर नामक नगर में चला गया। रत्नपुर में एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था। उसने कपिल को अध्ययन से संपन्न तथा योग्य देख जम्बू नामक स्त्री से उत्पन्न हुई अपनी कन्या समर्पित कर दी। इस प्रकार राजपूज्य एवं समस्त शास्त्रों के सारपूर्ण अर्थ के ज्ञाता कपिल ने, जिसको कोई खंडन न कर सके, ऐसी व्याख्या करते हुए रत्नपुर नगर में कुछ वर्ष व्यतीत किए। कपिल विद्वान अवश्य था, परंतु उसका आचरण ब्राह्मण कुल के योग्य नहीं था। उसकी स्त्री सत्यभामा उसके दुश्चरित का विचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यह किसका पुत्र है। इधर धरणीजट दरिद्र हो गया। उसने परंपरा से कपिल के प्रभाव की सब बातें जान ली, इसलिए वह अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए कपिल के पास गया। उसे आया देख कपिल मन ही मन बहुत कुपित हुआ, परंतु बाह्य में उसने उठकर अभिवादन प्रणाम किया, उच्च आसन पर बैठाया और कहा कि कहिए मेरी माता तथा भाइयों की कुशलता तो है न? मेरे सौभाग्य से आप यहाँ पधारे, यह अच्छा किया। इस प्रकार पूछकर स्नान वस्त्र आसन आदि से उसे संतुष्ट किया और कहीं हमारी जाति का भेद खुल न जावे इस भय से उसने उसके मन को अच्छी तरह ग्रहण कर लिया। दरिद्रता से पीड़ित हुआ पापी ब्राह्मण भी कपिल को अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करने लगा। सो ठीक है, क्योंकि स्वार्थी मनुष्यों की मर्यादा का पालन नहीं होता। इस प्रकार अपने समाचारों को छिपाते हुए उन पिता पुत्र के कितने ही दिन निकल गए। एक दिन कपिल के परोक्ष में सत्यभामा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर पूछा कि आप सत्य कहिए, क्या यह आपका ही पुत्र है? इसके दुष्चरित्र से मुझे विश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है। धरणीजट हृदय में तो कपिल के साथ द्वेष रखता ही था और इधर सत्यभामा के दिए हुए सुवर्ण तथा धन को साथ लेकर घर जाना चाहता था, इसलिए सब वृत्तांत सच-सच कहकर घर चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि दुष्ट मनुष्यों के लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। अथानंतर उस नगर का राजा श्रीशेन था। उसके सिंहनंदिता और अनिंदिता नाम की 2 रानियां थीं। उन दोनों को इंद्र और चंद्रमा के समान सुंदर मनुष्यों में उत्तम इंद्रसेन और उपेंद्र सेन नाम के 2 पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र अत्यंत नम्र थे। माता पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। उस समय अन्याय की घोषणा करने वाला वह वनावटी ब्राह्मण कपिल राजा के पास ही बैठा था। शोक के कारण उसने अपना हाथ अपने मस्तक पर लगा रखा था।
उसे देखकर और उसका सब हाल जानकर श्रीशेन राजा ने विचार किया कि पापी विजातीय मनुष्यों का संग्रह करने योग्य कुछ भी कार्य नहीं है। इसीलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्यों का संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और अंत में भी विकार को प्राप्त नहीं होते, जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष विरक्त स्त्री में अनुराग की इच्छा करता है, वह इंद्रनील मणि में लाल तेज की इच्छा करता है, इत्यादि विचार करते हुए राजा ने उस दुराचारी को शीघ्र ही अपने देश से निकाल दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष मर्यादा की हानि को सहन नहीं करते। किसी एक दिन राजा ने घर पर आए हुए आदित्यक्ति और अरिंजय नाम के 2 चारण मुनियों को पड़िगाह कर स्वयं आहार दान दिया, पंचाश्चर्य प्राप्त किए और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के भोग प्रदान करने वाली उत्तर कुरु की आयु बांधी। राजा की दोनों रानियों ने तथा उत्तम कार्य करने वाली सत्यभामा ने भी दान की अनुमोदना से उसी उत्तर कुरु की आयु का बंध किया। सो ठीक ही है, क्योंकि साधुओं के समागम से क्या नहीं होता। अथानंतर कौशाम्बी नगरी में राजा महाबल राज्य करते थे। उनकी श्रीमती नाम की रानी थी और उन दोनों के श्रीकांता नाम की पुत्री थी। वह श्रीकांता मानो सुंदरता की सीमा ही थी। राजा महाबल ने वह श्रीकांता विवाह की विधिपूर्वक इंद्रसेन के लिए दी थी। श्रीकांता के साथ अनंतमती नाम की एक साधारण स्त्री भी गई थी। उसके साथ उपेंद्र सेन का स्नेहपूर्ण समागम हो गया और इस निमित्त को लेकर बगीचा में रहने वाले दोनों भाइयों में युद्ध होने की तैयारी हो गई। जब राजा ने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकने के लिए गए, परंतु वे दोनों ही कामी तथा क्रोधी थे। राजा उन्हें रोकने में असमर्थ रहे। राजा को दोनों ही पुत्र अत्यंत प्रिय थे, साथ ही उनके परिणाम अत्यंत आर्द्र कोमल थे। वे पुत्रों का दुख सहन में समर्थ नहीं हो सके। फल यह हुआ कि वे विष पुष्प सूंघ कर मर गए। वहीं विष पुष्प सूंघ कर राजा की दोनों स्त्रियां तथा सत्यभामा भी प्राणरहित हो गईं। सो ठीक ही है, क्योंकि कर्मों की प्रेरणा विचित्र होती है। धातकी खंड के पूर्वार्ध भाग में जो उत्तर कुरु नाम का प्रदेश है, उसमें राजा तथा सिंह नंदिता दोनों दंपति हुए और अनिंदिता नाम की रानी आर्य तथा सत्यभामा उसकी स्त्री हुई। इस प्रकार वे सब वहां भोग भूमि के भोग भोगते हुए सुख से रहने लगे। अथानंतर कोई एक विद्याधर युद्ध करने वाले दोनों भाइयों के बीच प्रवेश कर कहने लगा कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्यों युद्ध करते हो? यह तो तुम्हारी छोटी बहन है। उसके वचन सुनकर दोनों कुमारों ने आश्चर्य के साथ पूछा कि यह कैसे? उत्तर में पुष्कलावती नाम का देश है। उसमें विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर आदित्याभ नाम का नगर है। उसमें सुकुंडली नाम का विद्याधर राज्य करता है। सुकुंडली की स्त्री का नाम मित्रसेना है। मैं उन दोनों का मणिकुंडल नाम का पुत्र हूँ। मैं किसी समय पुंडरीकिनी नगरी गया था। वहां अमितप्रभ जिनेन्द्र से सनातन धर्म का स्वरूप सुनकर मैंने अपने पूर्वभव पूछे। उत्तर में वे कहने लगे कि तीसरे पुष्करवर द्वीप में पश्चिम मेरु पर्वत से पश्चिम की ओर सरिद नाम का एक देश है। उसके मध्य में वीतशोक नाम का नगर है। उसके राजा का नाम चक्रध्वज था। चक्रध्वज की स्त्री का नाम कनकमालिका था। उन दोनों के कनकलता और पद्यसलता नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उसी राजा की एक विद्यन्मती नाम की दूसरी रानी थी, उसके पद्यावती नाम की पुत्री थी। इस प्रकार इन सबका समय सुख से बीत रहा था। किसी दिन काललब्धि के निमित्त से रानी कनकमाला और उसकी दोनों पुत्रियों ने अमितसेना नाम की गणनी के वचनरूपी रसायन का पान किया, जिससे वे तीनों ही मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुए। इधर पद्यावती ने देखा कि एक वेश्या 2 कामियों को प्रसन्न कर रही है। उसे देख पद्यावती ने भी वैसे ही होने की इच्छा की। मरकर वह स्वर्ग में अप्सरा हुई। तदंतर कनकमाला का जीव वहां से चयकर मणिकुंडली नाम का राजा हुआ है और दोनों पुत्रियों के जीव रत्नपुर नगर में राजपुत्र हुए हैं। जिस अप्सरा का उल्लेख ऊपर आ चुका है, वह स्वर्ग से चयकर अनंतमती हुई है। इसी अनंतमती को लेकर आज तुम दोनों राजपुत्रों का युद्ध हो रहा है। इस प्रकार जिनेंद्र देव की कही हुई वाणी सुनकर अन्याय करने वाले और धर्म को न जानने वाले तुम लोगों को रोकने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
इस प्रकार विद्याधर के वचनों से दोनों का कलह दूर हो गया, दोनों को आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोनों को शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, दोनों ने सुधर्मगुरु के पास दीक्षा ले ली, दोनों ही मोक्षमार्ग के अंत तक पहुँचे, दोनों ही क्षायिक अनंत ज्ञानादि गुणों के धारक हुए और दोनों ही अंत में निर्वाण को प्राप्त हुए तथा अनंतमति ने भी हृदय में श्रावक के संपूर्ण व्रत धारण किए और अंत में स्वर्गलोक प्राप्त किया। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों के अनुग्रह से कौन सी वस्तु नहीं मिलती। राजा श्रीशैन का जीव भोग भूमि से चलकर सौधर्म स्वर्ग के श्रीप्रभ विमान में श्रीप्रभ नाम का देव हुआ। रानी सिंहानंदिता का जीव उसी स्वर्ग के श्रीनिलय विमान में विद्युत प्रभा नाम की देवी हुई। सत्यभामा ब्राह्मणी और अनिंदिता नाम की रानी के जीव क्रमश विमलप्रभ विमान में शुक्ल प्रभा नाम की देवी और विमलप्रभ नाम के देव हुए। राजा श्रीशैन का जीव 5 पल्य प्रमाण आयु के अंत में वहां से चय कर इस तरह की लक्ष्मी से संपन्न तू अर्क कीर्ति का पुत्र हुआ है। सिंहानंदिता तुम्हारी ज्योति प्रभा नाम की स्त्री हुई है। देवी अनिंदिता का जीव श्री विजय हुआ है। सत्यभामा सुतारा हुई है और पहले का दुष्ट कपिल चिरकाल तक दुर्गतियों में भ्रमण कर संभूतरमण नाम के वन में ऐरावती नदी के किनारे तापसियों के आश्रम में कौशिक नामक तापस की चपलवेगा स्त्री से मृगश्रृंग नाम का पुत्र हुआ है। वहां पर उस दुष्ट ने बहुत समय तक खोटे तापसियों के व्रत पालन किए। किसी एक दिन चपलवेग विद्याधर की लक्ष्मी देखकर उस मूर्ख ने मन में विद्वान जिसकी निंदा करते हैं ऐसा निदान बंद किया। उसी के फल से यह अश्निघोष हुआ है और पूर्व स्नेह के कारण ही इसने सुतारा का हरण किया है। तेरा जीव आगे होने वाले 9वें भव में सज्जनों को शांति देने वाला 5वां चक्रवर्ती और शांतिनाथ नाम का 16वां तीर्थकर होगा। इस प्रकार जिनेंद्र रूपी चंद्रमा की फैली हुई वचन रूपी चांदनी की प्रभा के संबंध से विद्याधरों के इंद्र अमितेज का हनद्य रूपी कुमुदों से भरा सरोवर खिल उठा। उसी समय अश्निघोष, उसकी माता स्वयं प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने ही लोगों ने विरक्त होकर श्रेष्ठ संयम धारण किया। चक्रवर्ती के पुत्र को आदि लेकर बाकी के सब लोग जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर तथा 3 प्रदक्षिणाएं देकर अमितेज के साथ यथायोग्य स्थान पर चले गए। इधर अर्ककीर्ति का पुत्र अमितेज समस्त पर्वों में उपवास करता था। यदि कदाचित ग्रहण किए हुए व्रत की मर्यादा का भंग होता था तो उसके योग्य प्रायश्चित लेता था। सदा महापूजा करता था, आदर से पात्रदानादि करता था, धर्म कथा सुनता था, भव्यों को धर्मोपदेश देता था, शंकित आदि गुणों का विस्तार करता था, दर्शन मोह को नष्ट करता था, सूर्य के समान अपरिमित तेज का धारक था और चंद्रमा के समान सुख से देखने योग्य था। वह संयमी के समान शांत था, पिता की तरह प्रजा का पालन करता था और दोनों लोकों के हित करने वाले धार्मिक कार्यों की निरंतर प्रवृत्ति रखता था। प्रज्ञप्ति, कामरूपिणी, अग्निस्तंभिनी, उदकस्तंभिनी, विश्वप्रवेशिनी, अप्रतिघातगामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवेशनी, मान्य प्रस्थापिनी, प्रमोहनी, प्रहरणी, संक्रामणी, आवर्तनी, संग्रहणी, भंजनी, विपाटिनी, प्रावर्तकी, प्रमोदिनी, प्रहापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निक्षेपणी, शर्वरी, चांडाली, मातंगी, गौरी, षडंगिका, श्रीमत, कन्या, शतसंकुला, कुभांडी, विरलवेगिका, रोहिणी, मनोवेगा, महावेगा, चंडवेगा, चपलवेगा, लघुक्री, पर्णलघु, वेगावती, शीतदा, उष्णदा, वेताली, महाज्वाला, सर्वविद्याछेदिनी, युद्धवीर्या, बंधमोचनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभोगिनी इत्यादि कुल और जाति में उत्पन्न हुई अनेक विद्याएं सिद्ध की। उन सब विद्याओं का पारगामी होकर वह योगी के समान सुशोभित हो रहा। दोनों श्रेणियों का अधिपति होने से वह सब विद्याधरों का राजा था और इस प्रकार विद्याधरों का चक्रवर्तीपना पाकर वह चिरकाल तक भोग भोगता रहा। किसी एक दिन विद्याधरों के अधिपति अमितेज ने दंवर नामक चारण रिद्धिधारी मुनि को विधिपूर्वक आहार दान देकर पश्चाश्चर्य प्राप्त किए। किसी एक दिन अमितेज तथा श्रीविजय ने मस्तक झुकाकर अमरगुरु और देवगुरु नामक 2 श्रेष्ठ मुनियों को नमस्कार किया, धर्म का यथार्थ स्वरूप देखा,
उनके वचनामृत का पान किया और ऐसा संतोष प्राप्त किया मानो अजरमर्पणा ही प्राप्त कर लिया हो। तदंतर श्री विजय ने अपने तथा पिता के पूर्ववों का संबंध पूछा, जिससे समस्त पापों को नष्ट करने वाले पहले भगवान अमरगुरु कहने लगे। उन्होंने विश्वनंदी के भव से लेकर समस्त वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर अमिततेज ने भोगों का निदान बंद किया। अमिततेज तथा श्री विजय दोनों ने कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमिगोचरियों के सुखामृत का पान किया। तदंतर दोनों ने विपुलमती और विमलमती नाम के मुनियों के पास अपनी आयु 1 मास मात्र की रह गई है, ऐसा सुनकर अर्कतेज तथा श्रीदत्त नाम के पुत्रों के लिए राज्य दे दिया। बड़े आदर से आष्टानी का पूजा की तथा नंदन नामक मुनिराज के समीप चंदन वन में सब परिग्रह का त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया। अंत में समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धि का धारक विद्याधरों का राजा अमिततेज 13वें स्वर्ग के नंद्यावर्त विमान में रविचूल नाम का देव हुआ और श्री विजय भी इसी स्वर्ग के स्वस्तिक विमान में मणिचूल नाम का देव हुआ। वहां दोनों की आयु 20 सागर की थी। आयु समाप्त होने पर वहां से च्युत हुए। उनमें से रविचूल नाम का देव नंद्यावर्त विमान से च्युत होकर जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में स्थित वत्सकावती देश की प्रभाकरी नगरी के राजा स्तिमितसागर और उनकी रानी वसुंधरा के अपराजित नाम का पुत्र हुआ। मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमान से च्युत होकर उसी राजा की अनुमति नाम की रानी से अनंतवीर्य नाम का लक्ष्मी संपन्न पुत्र हुआ। वे दोनों ही भाई जम्बूद्वीप के चंद्रमाओं के समान सुशोभित होते थे, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा कांति से युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कांति से युक्त थे। जिस प्रकार चंद्रमा कुवलनील कमलों को आह्लादित करता है उसी प्रकार वे भी कुवलय पृथ्वी मंडल को आह्लादित करते थे। जिस प्रकार चंद्रमा तृष्णा तृषा और आताप को दूर करता है उसी प्रकार वे भी तृष्णा रूपी आताप दो ख को दूर करते थे। और जिस प्रकार चंद्रमा कलाधर 16 कलाओं का धारक होता है उसी प्रकार वे भी अनेक कलाओं अनेक चतुराइयों के धारक थे। अथवा वे दोनों भाई बालसूर्य से समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार बालसूर्य पद्यानंद कर्कमलों को आनंदित करने वाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्यानंद कर लक्ष्मी को आनंदित करने वाले थे। जिस प्रकार बालसूर्य भास्वत देदीप्यमान शरीर का धारक होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीर के धारक थे। जिस प्रकार बालसूर्य ध्वस्ततामस अंधकार को नष्ट करने वाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्ततामस अज्ञानांधकार को नष्ट करने वाले थे। जिस प्रकार बालसूर्य नित्योदय होते हैं उनका उद्गमन निरंतर होता रहता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्योदय थे, उनका ऐश्वर्य निरंतर विद्यमान रहता था। और जिस प्रकार बालसूर्य जगन्नेत्रजगच्चक्षु नाम को धारण करने वाले हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगन्नेत्रजगत के लिए नेत्र के समान थे। वे दोनों भाई कलावान थे परंतु कभी किसी को ठगते नहीं थे। प्रताप सहित थे परंतु किसी को दाह नहीं पहुंचाते थे। दोनों प्रकार के टैक्सों से, आयात और निर्यात करों से रहित होने पर भी सत्कार उत्तम कार्य करने वाले अथवा उत्तम हाथों से सहित थे। इस प्रकार वे अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। रूप की अपेक्षा उन्हें कामदेव की उपमा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि वह अश्लीलता को प्राप्त हो चुका था तथा नीति की अपेक्षा परस्पर एक दूसरे को जीतने वाले गुरु तथा शुक्र उनके समान नहीं थे। भावार्थ लोक में सुंदरता के लिए कामदेव की उपमा दी जाती है, परंतु उन दोनों भाइयों के लिए कामदेव की उपमा संभव नहीं थी, क्योंकि वे दोनों शरीर से सहित थे और कामदेव शरीर से रहित था। इसी प्रकार लोक में नीति विज्ञता के लिए गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की उपमा दी जाती है, परंतु उन दोनों भाइयों के लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी, क्योंकि गुरु और शुक्र परस्पर एक दूसरे को जीतने वाले थे, परंतु वे दोनों परस्पर में एक दूसरे को नहीं जीत सकते थे। सूर्य के द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, परंतु उन दोनों भाइयों के द्वारा की हुई छाया बढ़ते हुए वृक्ष की छाया के समान निरंतर बढ़ती ही रहती है। वे न कभी युद्ध करते थे और न कभी शत्रुओं पर चढ़ाई ही करते थे, फिर भी शत्रु राजा उन दोनों के साथ सदा संधि करने के लिए उत्सुक बने रहते थे।
इस तरह जिन्हें राज्य लक्ष्मी अपने कटाक्षों का विषय बना रही है, ऐसे वे दोनों भाई नवीन अवस्था को पाकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के चंद्रमा के समान बढ़ते ही रहते थे। अब मेरे दोनों योग्य पुत्रों की अवस्था राज्य का उपभोग करने के योग्य हो गई। ऐसा विचार कर किसी एक दिन इनके पिता ने भोगों में प्रीति करना छोड़ दिया। उसी समय इच्छा रहित राजा ने देवतुल्य दोनों भाइयों को बुलाकर उनका अभिषेक किया तथा एक को राज्य देकर दूसरे को युवराज बना दिया तथा स्वयंप्रभ नामक जिनेंद्र के चरणों के समीप जाकर संयम धारण कर लिया। धरणेंद्र की रिद्धि देखकर उसने निदान बंद किया। उससे दूषित होकर बालतप करता रहा। वह सांसारिक सुख प्राप्त करने का इच्छुक था। आयु के अंत में विशुद्ध परिणामों में मरा और धरणेंद्र अवस्था को प्राप्त हुआ। इधर जिस प्रकार उत्तम भूमि में बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जल के सिंचन से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवराज का पद पाकर नीति रूप जल के सिंचन से वृद्धि को प्राप्त हुए। जिस प्रकार सूर्य की तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले समस्त पर्वतों के मस्तकों शिखरों पर अपना स्थान जमाती हैं, उसी प्रकार उन दोनों भाइयों की प्रकट हुई प्रतापपूर्ण नीति की किरणों ने आक्रमण कर सर्वप्रथम समस्त राजाओं के मस्तकों पर अपना स्थान जमाया था। जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है, ऐसे दोनों भाइयों की राजलक्ष्मियां नई थी और स्वयं भी दोनों तरुण थे, इसलिए सदृश समागम के कारण उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई थी उसने उनकी भोगासक्ति को ठीक ही बढ़ा दिया था। उनके बर्बरी और चिलातिका नाम की दो नृत्यकारिणी थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो नृत्य विद्या ने ही अपनी सामर्थ्य से दो रूप धारण कर लिए हों। किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हर्ष के साथ उन नृत्यकारिणियों का नृत्य देखते हुए सुख से बैठे थे कि उसी समय नारद जी आ गए। दोनों भाई नृत्य देखने में आसक्त थे, नारद जी का आदर नहीं कर सके। वे क्रूर तो पहले से ही थे, इस प्रकरण से उनका अभिप्राय और भी खराब हो गया। वे उन दोनों भाइयों के समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य और चंद्रमा के समीप राहु आ रहा हो। अत्यंत जलती हुई क्रोधाग्नि की शिखाओं से उनका मन संतप्त हो गया। जिस प्रकार जेठ के महीने में दोपहर के समय सूर्य जलने लगता है, उसी प्रकार उस समय नारद जी जल रहे थे, अत्यंत कुपित हो रहे थे। कलह प्रेमी नारद जी उसी समय सभा के बीच से बाहर निकल आए और क्रोधजन्य वेग से शीघ्र ही शिव मंदिर नगर जा पहुँचे। वहां सभा के बीच में राजा दमितारी अपने आसन पर बैठा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ताचल की शिखर पर स्थित पत्नोन्मुख सूर्य ही हो। उसने नारद जी को आता हुआ देख लिया, शीघ्र ही उठकर उनका परिगाहन किया, प्रणाम किया और ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। जब नारद जी आशीर्वाद देकर बैठ गए तब उसने पूछा कि आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे यहाँ पधारे हैं? क्या मुझे संपत्ति देने के लिए पधारे हैं अथवा कोई बड़ा भारी पद प्रदान करने के लिए आपका समागम हुआ है? यह सुनकर नारद जी का मुखकमल खिल उठा। वे राजा को हर्ष उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ाने वाले वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे लिए सारभूत वस्तुएं खोजने के लिए निरंतर घूमता रहता हूँ। मैंने आज दो नृत्यकारिणी देखी हैं, जो आपके ही देखने योग्य हैं। वे इस समय ठीक स्थानों में स्थित नहीं हैं। मैं ऐसी अनिष्ट बात सहने के लिए समर्थ नहीं हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। क्या कभी चूड़ामणि की स्थिति चरणों के बीच सहन की जा सकती है? इस समय जिनसे कोई लड़ने वाला नहीं है, जो नवीन लक्ष्मी के मद से उद्धत हो रहे हैं और जो झूठ मूठ के ही विजिगीषु बने हुए हैं, ऐसे प्रभाकरी नगरी के स्वामी राजा अपराजित तथा अनंतवीर्य हैं। वे सप्तव्यसनों में आसक्त होकर प्रभादी हो रहे हैं, इसलिए सरलता से नष्ट किए जा सकते हैं। वे सप्तव्यसनों में आसक्त होकर प्रभादी हो रहे हैं, इसलिए सरलता से नष्ट किए जा सकते हैं। संसार का सारभूत वह नृत्यकारिणियों का जोड़ा उन्हीं के घर में अवस्थित है। उसे आप सुख से ग्रहण कर सकते हैं। दूत भेजने से वह आज ही लीला मात्र में तुम्हारे पास आ जावेगा, इसलिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु जब हाथ के समीप ही विद्यमान है तब समय बिताना अच्छा नहीं।
इस प्रकार यमराज के समान पापी नारद ने जिसे प्रेरणा दी है तथा जिसका मरण अत्यंत निकट है, ऐसा दमितारी नारद की बात में आ गया। नृत्यकारिणी की बात सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया। उसने उसी समय वत्सकावती देश के पराक्रमी राजा अपराजित और अनंतवीर्य के पास प्रकृत अर्थ को निवेदन करने वाला दूत भिंड के साथ भेजा। वह दूत भी राजा की आज्ञा से बीच में दिन नहीं बिताता हुआ शीघ्र ही प्रभाकरीपुरी पहुंचा। उस समय दोनों ही भाई प्रोषधोपवास का व्रत लेकर जिन मंदिर में बैठे हुए थे, उन्हें देखकर बुद्धिमान दूत ने मंत्री के मुख से अपने आने का समाचार भेजा और अपने साथ लाई हुई भेंट दोनों भाइयों के लिए यथायोग्य समर्पण की। वह कहने लगा कि दिव्य लोहे के पिंड के समान देदीप्यमान राजा दमितारी की प्रताप रूपी अग्नि निरंतर जलती रहती है। वह अपराधी तथा झूठ-मूठ के अभिमानी मनुष्यों को शीघ्र ही जला डालती है। उसका नाम लेते ही स्वभाव से बैरी मनुष्यों का हृदय फट जाता है। वे भय से इतने वहनल हो जाते हैं कि विनम्र होकर शीघ्र ही बैर तथा अस्त्र दोनों ही छोड़ देते हैं। उसका चित्त बड़ा निर्मल है। वह अपने वंश के सब लोगों के साथ विभाग कर राज्य का उपभोग करता है, इसलिए परिवार में उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं। जब तिरस्कार को न चाहने वाले लोग उसकी आज्ञा को माला के समान अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तब उस राजा के कृत्रिम शत्रु तो हो ही कैसे सकते हैं। वह अपने चरण पीठ के समीप नम्रीभूत हुए समस्त विद्याधरों के मुकुट के अग्रभाग में मणियों की किरणों से इंद्रधनुष बनाया करता है। शत्रुओं को जीतने से उत्पन्न हुआ उसका यश कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान शोभायमान है। उसके ऐसे मनोहर यश को कन्याएं दिग्गजों के दांतों के समीप निरंतर गाती रहती हैं। जिस प्रकार महावतों के द्वारा बड़े बड़े दुर्जय हाथी वश कर लिए जाते हैं, उसी प्रकार उसके द्वारा भी बड़े बड़े दुर्जय राजा वश कर लिए गए थे। इसलिए उसका दमितारी वह नाम सार्थक प्रसिद्धि को धारण करता है। यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्नि ने समस्त शत्रुरूपी ईंधन को जला डाला है, तो भी अग्निकुमार देव के समान भयंकर दिखने वाले उसकी प्रताप रूपी अग्नि निरंतर जलती रहती है। उसी श्रीमान दमितारी राजा ने दोनों नृत्यकारिणियां मांगने के लिए मुझे आपके पास भेजा है, सो प्रीति बढ़ाने के लिए आपको अवश्य देना चाहिए। आपकी नृत्यकारिणियां पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं, अत उसी के योग्य हैं। नृत्यकारिणियों के देने से वह तुम दोनों पर प्रसन्न होगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस दूत ने कहा। राजा ने उसे सुनकर दूत को तो विश्राम करने के लिए भेजा और मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। उनके पुण्य कर्म के उदय से तीसरे भव की विद्या देवताएं शीघ्र ही आ पहुंची और अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगी कि हम लोग आपके द्वारा अपने इष्ट कार्य में लगाने के योग्य हैं। आप लोग स्थान में व्यर्थ ही व्याकुल न हो, ऐसा उन्होंने बड़े आदर से कहा। देवताओं की बात सुन दोनों भाइयों ने अपना राज्य का भार अपने मंत्रियों पर रखकर नर्तकियों का वेश धारण किया और दूत से कहा कि चलो चलें, राजा ने हम दोनों को भेजा है। इस प्रकार दूत के साथ वार्तालाप कर वे दोनों शिव मंदिर नगर पहुँचे और किसी गूढ़ अर्थ की आलोचना करते हुए राजभवन में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने विद्याधरों के राजा दमितारी के यथायोग्य दर्शन किए। राजा दमितारी ने संतुष्ट होकर उनके साथ शांतिपूर्ण शब्दों में संभाषण किया, उनका आदर सत्कार किया। दूसरे दिन मन को हरण करने वाले अंगार, करण, रस और भावों से परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हर्ष तथा संतोष का अनुभव किया। एक दिन उसने उन दोनों से कहा कि हे सुंदरियों, आप अपनी सुंदर नृत्यकला हमारी पुत्री को सिखला दीजिए। यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नाम की पुत्री उन दोनों के लिए सौंप दी। वे दोनों उस राजपुत्री को लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे। एक दिन उन्होंने भावी चक्रवर्ती के गुणों से गुम्फित निम्न प्रकार का गीत गाया, जिसने अपने कुल बल आदि गुणों के द्वारा पृथ्वी पर समस्त राजाओं को जीत लिया है, जो अपनी शरीर की संपत्ति से कामदेव को भी लज्जित करता है, संसार में अत्यंत श्रेष्ठ है और जो सुंदर स्त्रियों के विलास तथा मनोहर चितवनों का घर है। ऐसा अनंतवीर्य इस नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी का स्वामी तुम सबकी रक्षा करें। उस गीत के सुनते ही जिसके शरीर में कामदेव ने प्रवेश किया है, ऐसी राजपुत्री ने उन दोनों से पूछा कि जिसकी स्तुति की जा,
रही है वह कौन है, यह कहिए। उत्तर में उन्होंने कहा कि वह प्रभाकरीपुरी का अधिपति है। राजा स्तिमित सागर से उत्पन्न हुआ है। महामणि के समान राजाओं के मस्तक पर स्थित चूड़ामणि के समान जान पड़ता है। स्त्री रूपी कल्पलता के चढ़ने के लिए मानो कल्पवृक्ष ही है, और स्त्री रूपी भ्रमरी के उपयोग करने के योग्य मुख कमल से सुशोभित है। इस प्रकार उन दोनों के द्वारा अत्यंत वीर्य के रूप तथा लावण्य आदि का वर्णन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी हो गई है, ऐसी विद्याधर की पुत्री कनकश्री बोली, क्या वह देखने को मिल सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा कि हे कन्ये, तुझे अच्छी तरह मिल सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अनंतवीर्य का साक्षात रूप दिखा दिया। उसे देखकर कनकश्री कामज्वर से विह्वल हो गई और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी आकाशमार्ग से चली गई। विद्याधरों के स्वामी दमितारी ने यह बात अंतपुर के अधिकारियों के कहने से सुनी और उन दोनों को वापस लाने के लिए अपने योद्धा भेजे। बलवान बलभद्र ने योद्धाओं का आगमन देख कन्या सहित छोटे भाई को दूर रखा और स्वयं लौटकर युद्ध किया। जब बलभद्र ने चिरकाल तक युद्ध कर उन योद्धाओं को यमराज के पास भेज दिया, तब दमितारी ने कुपित होकर युद्ध करने में समर्थ दूसरे योद्धाओं को आज्ञा दी। वे योद्धा भी जिस प्रकार समुद्र में पहाड़ डूब जाते हैं, उसी प्रकार बलभद्र की खड्गधारा के विशाल पानी में डूब गए। यह सुनकर दमितारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें मंत्रियों को बुलाकर कहा कि यह प्रभाव नृत्यकारिणियों का नहीं हो सकता। ठीक बात क्या है, आप लोग कहें। मंत्रियों ने सब बात ठीक ठीक जानकर राजा से कही। उस समय जिस प्रकार ईंधन पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है अथवा सिंह का क्रोध भड़क उठता है, उसी प्रकार राजा दमितारी भी कुपित हो स्वयं युद्ध करने के लिए अपनी सेना साथ लेकर चला। परंतु विद्या और पराक्रम से युक्त एक बलभद्र ने ही उन सबको मार गिराया, सिर्फ दमितारी को ही बाकी छोड़ा। इधर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी के ऊपर सिंह आ टूटता है, उसी प्रकार बड़े भाई को मारने के लिए आते हुए यमराज के समान दमितारी को देखकर अनंतवीर्य उस पर टूट पड़ा। अधिक पराक्रमी अनंतवीर्य ने उसके साथ अनेक प्रकार का युद्ध किया तथा विद्या और बल के मद से उद्धत उस दमितारी को मद रहित कर निश्चेष्ट बना दिया था। अब की वार विद्याधरों के राजा दमितारी ने चक्र लेकर राजा अनंतवीर्य के सामने फेंका, परंतु वह चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके दाहिने कंधे के समीप ठहर गया। जिस प्रकार योगिराज धर्मचक्र के द्वारा मृत्यु को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायण ने उसी चक्र के द्वारा दमितारी को नष्ट कर दिया, मार डाला। इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाश में जा रहे थे कि पूज्य पुरुषों का कहीं उल्लंघन न हो जावे, इस भय से ही मानो उनका विमान सहसा रुक गया। यह विमान किसी ने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारण से आगे नहीं जा रहा है, ऐसा सोचकर वे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे। देखते ही उन्हें समवसरण दिखाई दिया। ये मानस्तंभ हैं, ये सरोवर हैं, ये 4 वन हैं, और ये गंधकुटी के बीच में कोई जिनराज विराजमान है। ऐसा कहते हुए अनंतवीर्य और उनके भाई बलदेव वहां उतरे। उतरते ही उन्हें मालूम हुआ कि ये जिनराज शिव मंदिर नगर के स्वामी हैं, राजा कनकपुंक और रानी जयदेवी के पुत्र हैं, दमितारी के पिता हैं और कीर्तिधर इनका नाम है। इन्होंने विरक्त होकर शांतिकर मुनिराज के समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी। 1 वर्ष का प्रतिमायोग धारण कर जब इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तब इंद्र आदि देवों ने बड़ी भक्ति से इनकी पूजा की थी। ऐसा कहकर उन दोनों भाइयों ने जिनराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी, बार बार नमस्कार किया, धर्मकथाएं सुनी और अपने पापों को नष्ट कर दोनों ही भाई वहां पर बैठ गए। कनकश्री भी उनके साथ गई थी। उसने अपने पितामह को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले उक्त जिनराज से अपने भवांतर पूछे। ऐसा पूछने पर परोपकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओं का फल है, ऐसे जिनेंद्र देव अपने वचनामृत रूप जल से कनकश्री को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र की भूमि पर एक शंख नाम का नगर था। उसमें देविल नाम का वैश्य रहता था। उसकी बंधुश्री नाम की स्त्री से तू श्रीदत्ता नाम की बड़ी और सती पुत्री हुई थी। तेरी और भी छोटी बहिनें थी, जो कुष्ठी,
लंगड़ी, टोंटी, बहरी, कुबड़ी, कानी और खंजी थी। तू इन सब का पालन स्वयं करती थी। तूने किसी समय सर्वशैल नामक पर्वत पर स्थित सर्वेश मुनिराज की वंदना की, शांति प्राप्त की, अहिंसा व्रत लिया और परिणाम निर्मल कर धर्मचक्र नाम का उपवास किया। किसी दूसरे दिन तूने सुव्रता नाम की आर्यिका के लिए विधिपूर्वक आहार दिया। उन आर्यिका ने पहले उपवास किया था, इसलिए आहार लेने के बाद उन्हें वमन हो गया और सम्यक दर्शन न होने से तूने उन आर्यिका से घृणा की। तूने जो अहिंसा व्रत तथा उपवास धारण किया था, उसके पुण्य से तू आयु के अंत में मरकर सौधर्म स्वर्ग में सामानिक जाति की देवी हुई और वहां से चयकर राजा दमितारी की मंदरमालिनी नाम की रानी से कनकश्री नाम की पुत्री हुई है। तूने आर्यिका से जो घृणा की थी, उसका फल यह हुआ कि ये लोग तेरे बलवान पिता को मारकर तुझे जबरदस्ती ले आए तथा तूने दुख उठाया। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी साधुओं में घृणा नहीं करते हैं। यह सुनकर विद्याधर की पुत्री शोक से बहुत ही पीड़ित हुई। अनंतर जिनेंद्र देव की वंदना कर नारायण और बलभद्र के साथ प्रभाकरीपुरी को चली गई। इधर सुघोष और विद्युद्रिंष्ट्र कनकश्री के भाई थे। वे बल से उद्धत थे और शिव मंदिर नगर में ही नारायण तथा बलभद्र के द्वारा भेजे हुए अनंतसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। यह देखकर बलभद्र तथा नारायणा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उन दोनों को बांध लिया। यह सुनकर कनकश्री उनके दुख को सहन नहीं कर सकी और जिस प्रकार बढ़ते हुए तेजवाले तरुण सूर्य से युक्त चंद्रमा की रेखा कांतिहीन तथा क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार वह भी पक्षबल के बिना कांतिहीन तथा क्षीण हो गई। शोकरूपी दावानल से मुरझाकर वह वनलता के समान दुखी हो गई। उसने कामभोग की सब इच्छा छोड़ दी। वह केवल भाइयों का दुख दूर करना चाहती थी। उसने दोनों भाइयों को समझाया तथा बलभद्र और नारायण को प्रार्थना कर उन्हें बंधन से छुड़वाया। स्वयं प्रभ नामक तीर्थकर से धर्म रूपी रसायन का पान किया और सुप्रभ नाम की गणिनी के समीप दीक्षा धारण कर ली। अंत में आयु समाप्त होने पर सौधर्म स्वर्ग में देव पद प्राप्त किया। सो ठीक ही है, क्योंकि कर्म का उदय बड़ा विचित्र है। जिन्होंने विद्या के बल से बड़े बड़े उपाय किए हैं, जो बहुत पुण्यवान हैं, विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे कार्य ही प्रारंभ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े बड़े शत्रुओं को मारकर जिनकी आत्माएं शांत हैं और नीति के अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं, ऐसे उन दोनों भाइयों ने कृतकृत्य होकर बहुत भारी उत्सवों से युक्त नगरी में एक साथ प्रवेश किया। अलंध्य शांति को धारण करने वाले अपराजित ने प्रसिद्ध विद्याधरों को जीतकर विद्याधरों के स्वामी का पद तथा बलभद्र का पद प्राप्त किया और इस तरह केवल नाम से ही नहीं किंतु भाव से भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया। शत्रुओं की शक्ति को दमन करने वाले दमितारी को जिसने युद्ध में उसी के चक्र से मारकर उससे 3 खंड का राज्य प्राप्त किया, जो अपने वीर्य से सूर्य को जीतता था तथा शूरवीरों में अत्यंत शूर था, ऐसा अनंतवीर्य पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ था। वंदी जन उस अनंतवीर्य नारायण की उस समय इस प्रकार स्तुति करते थे कि तू निरंतर आलोचना की हुई मंत्र शक्ति के अनुसार चलता है। देदीप्यमान प्रतापाग्नि की ज्वालाओं से तूने शत्रुओं के वंश रूपी बांसों के वन को भस्म कर डाला है। तू सब नारायणों में श्रेष्ठ नारायण है। जो शत्रु तुझे कुपित करता है, वह क्षण भर में यमराज की जलती हुई ज्वालाओं से आलीढ़ व्याप्त हुआ दिखाई देता है, जिसके शत्रु रूपी बादलों का उपरोध नष्ट हो गया है। जो सदा अपने बड़े भाई के बतलाए हुए मार्ग पर चलता है, काललब्धि से जिसे विशुद्धता प्राप्त हुई है, जिसने अपनी दीप्ति से समस्त दिग्मंडल को व्याप्त कर लिया है और जिसका तेज अत्यंत उग्र है, ऐसा वह नारायण अपनी नगरी में उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार की सूर्य शरद ऋतु में निवास करता है।